कौन अखियों से अखियां। देखिए जितने भी लोग बैठे हैं, संख्या भले कम है लेकिन कमजोर नहीं है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, राग बने या ना बने, अनुराग के साथ सभी लोग मीठे मीठे स्वर से गाएंगे। कैसे? कौन अखियों से अखियां मिलावे, कौन अखियों से अखियां मिलावे, हो अखियां मिलावे तो नजर लग जावे, अखियां मिलावे तो नजर लग जावे। दास शरण में पड़ा, दास शरण में पड़ा। और बड़े भाव से जिनको भगवान ने दोनों हाथ दिए हों, मीठी मीठी तालियों के साथ। कैसे? बिहारी तोरे नैनों में जादू भरा, बिहारी तोरे नैनों में जादू भरा, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। नैनोरी कटारी है, नैनोरी कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर, हर जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव भगवान आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव भगवान आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव भगवान आपके चरणों में। मुख में हो मां महालक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, हाँ कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव भगवान आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव भगवान आपके चरणों में। अखंड मंडला व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम यं पप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीव्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। ओम ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं
तस्मात् ब्राह्मण देवता आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छति। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगल कल्पप्रसूनावलोताम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलां शास्त्रास्त्रस्तनिबद्धनिव विलसत् गोपे सहस्रावृतां हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। ॐ गन्धद्वारां धराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्यम्। आइए जो भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग भागवत भगवान की आरती में खड़े होकर के प्रेम से आरती को गाते हुए गुनगुनाते हुए मंद गति से करतल ध्वनि करते हुए सभी लोग आरती करेंगे। और कथा का समय हो चला है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से सभी भक्त अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र कथा पांडाल में आकर के भगवान के गुणानुवाद का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी भक्त मिलकर के प्रेम से आरती करें। ओम इदगुं हरिः प्रजननं मे असो दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पायोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारित। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारित। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही जग के मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति बंद पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता चप्ता त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे पावन भवामी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम् जतनेन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यां सन्नति हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धवसपाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणात् परमेश्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणित प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए हम सभी भक्त मिलकर के प्रेम से श्री भागवत भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान के गुणानुवाद को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। अवध धाम से पधारे हुए श्री महाराज जी के मुखारबिंद से और सभी लोग शीघ्र आ जाएं। कथा प्रारंभ हो रही है। आइए हम सभी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि हम सभी को कथा सुना करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी।
जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्यक्त्वा
सूयोस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम के जय। श्री यमुना मैया के जय। श्री अयोध्या धाम के जय। श्री सरयू मैया के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे श्री सरदार बकत सिंह जी, पूजनिया माता जी एवं श्री अरविंद सिंह जी, परिवार के अन्य सभी सदस्यगण, रिश्तेदार लोग भी जो आए हुए हैं, ऐसे सभी भक्तगण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज षष्ठम दिवस की वेला में यहाँ पर बैठे हैं भगवान के परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण करने के लिए। नित्य सायंकाल लगभग 6 बजे से रात्रि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक यह कथा चलती है, जिसका हम सब श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज की यानी षष्ठम दिवस की वेला में तो हम सब प्रवेश इस समय कर रहे हैं और एक दिन की कथा मात्र शेष अभी बची हुई है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पुण्य एकत्रित करने के बाद जब वे सारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब जीव को, मनुष्य को भगवान का दर्शन अथवा भगवान की प्राप्ति सुलभ हो पाता है। कई बार लोग यह प्रश्न करते हुए आपको मिलेंगे कि भगवान का यदि दर्शन हमें करा दो तो हम विश्वास करें, भगवान को दिखला दो तो हम विश्वास करें, और भगवान को देखने दिखलाने के पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए। जब उनकी मूर्ति, बच्चों को शांत करके रखे, बोले हल्ला मत करो, आगे बैठिए तो बिल्कुल एकदम शांत रहिए सभी लोग। जब हमारे सामने इतने सुंदर भगवान श्री नंद नंदन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भूत भावन भोलेनाथ, इन सब के इतने सुंदर चित्रपट और श्री विग्रह उपलब्ध है, उपस्थित है, तो प्रत्यक्ष के पीछे क्यों पड़ना है? कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि प्रत्यक्ष हम देखें तब विश्वास करें, तो ऐसा नहीं है। अप्रत्यक्ष पे भी हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि संसार की जब बात आती है तो हम लोग अप्रत्यक्ष पे भी विश्वास कर लेते हैं।
रटी रटाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तब हम लोग प्रत्यक्ष ढूंढना प्रारंभ करते हैं। जैसे सल्फास की गोली खाने से आदमी मर जाता है, ये हम सब लोगों को पता है, आप सब लोग जानते हैं। क्या कोई लोग खाए हुए हैं? हम तो नहीं खाए हैं, अगर आप लोग कोई खाए हो तो अलग की बात है, लेकिन सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं कि सल्फास की गोली खाने से व्यक्ति मर जाता है। आप देखे हैं मरते हुए, आप सुने हैं कि कई लोग मर गए हैं, इसलिए आप मान रहे हैं कि जहर खाने से, सल्फास की गोली खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से हमारे इस समाज में हजारों लाखों सूरदास जी, कबीरदास जी, वर्तमान में भी ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हुए हैं, और आपको वर्तमान में भी हैं और मिलेंगे कि जिनका भगवान का सानिध्य ग्रहण करने से, भगवान के नाम लेने से जीवन में क्या नहीं परिवर्तन हुआ है। सैकड़ों हजारों ऐसे महात्मा हुए हैं कि जो यह अपने पूरे जीवन को तपा करके, साधना कर करके बता गए कि देखो भगवान का भजन करने से, भगवान की पूजा करने से ही मनुष्य जीवन की सफलता है। सैकड़ों हजारों शास्त्र पुराण ग्रंथ उपलब्ध है जिसमें भगवान की चर्चा महिमा लिखी हुई है, तो सुनी भी जा रही है बात और देखी भी जा रही है। तो संसार की जो सुनी और देखी बात है उस पर तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढने लगते हैं। रही बात विश्वास की, तो एक दिन हमने निवेदन किया था कि दाढ़ी बनवाने के लिए जब कोई व्यक्ति नाई के दुकान पे जाता है, कुर्सी पे बैठा और नेत्र बंद कर करके कुर्सी पे बैठ जाता है शीशे के सामने, एक बार शक्ल देख लिया, बैठ गए। अब वह नाई क्रीम लेकर के और पूरे दाढ़ी में, पूरे गाल और गर्दन तक नीचे जहाँ तक बाल है वहाँ तक लगा करके, और फिर छुरी ले करके और गाल पे छुरी चलाते चलाते गर्दन तक लेकर के चला आता है, और गर्दन पे छुरी चल रही है, लेकिन फिर भी आदमी नेत्र बंद कर करके बैठा रहता है, आंख बंद कर करके। अच्छा, एक दृष्टि से देखा जाए तो अगर विश्वास न हो हमारा उसके प्रति, तो क्या हम नेत्र बंद करेंगे? कोई गर्दन, कहते ना कि गर्दन पे छुरी रखी हुई है, यानी गर्दन पे छुरी चल रही है, लेकिन फिर भी हम नेत्र बंद कर करके बैठे रहते हैं। यानी कि जितना विश्वास हम संसार के व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं, उसका 10% भी विश्वास हम लोग भगवान पे नहीं करते। अगर 10% भी विश्वास हम लोग भगवान पे कर ले तो समझ लीजिए कि कल्याण हो जाएगा। कल के कथा प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी महाराज जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए, तो देखिए अगर विद्यार्थी पढ़ा है, स्टूडेंट पढ़ा है, तो उसको परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी, अगर आप विद्यार्थी से पूछिए क्या पढ़ते हो, किस क्लास में हो, तो हाई स्कूल में है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। कुछ पूछे, अगर पढ़ने वाला होगा तो तत्काल तैयार हो जाएगा, हाँ हाँ पूछिए। यदि नहीं पढ़ने वाला होगा तुरंत बहाने मारेगा। अब क्या बतावे, 2 महीने से बीमार चल रहे हैं, 15-20 दिन से तो बुखारे लग रहा है, तो हो सकता है कहीं अगर आप पूछे तो हम ना बता पाएँ, तुरंत वह बहाना मारे। और जैसे बहाना यदि बनाया, समझ लीजिए कि वह घुमक्कड़ है, पढ़ता नहीं है। वह परीक्षा का लक्षण बहुत सुंदर संस्कृत में किया गया है कि लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वेति विचारः स परीक्षा। परीक्षा क्या है कि लक्षित व्यक्ति में जो हम लक्षण करने जा रहे हैं वह लक्षण है या नहीं, यह जो प्रक्रिया है इसी का नाम परीक्षा है। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वेति विचारः स परीक्षा। ब्रह्मा जी आते हैं प्रभु की परीक्षा लेने के लिए कि यह भगवान है कि नहीं है,
लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो भगवान हैं, वह वास्तव में भगवान हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। तो परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वालों को ले गए, सारे बछड़ों को ले गए। भगवान बोले ले जाओ, सबको ले जाओ, हम खुदे बन जाएंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह है कि जैसे इंजीनियर जो होता है, उसको जब मटेरियल मिलता है तब वह भवन आदि का निर्माण करता है। और जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है तो अलग से कहीं कोई वस्तु नहीं लानी पड़ती है। जो शरीर में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उपलब्ध है, उसी से ही शरीर का निर्माण कर करके बच्चे का जन्म होता है। बस यही अंतर है भगवान में और ब्रह्मा जी में। ब्रह्मा जी क्या है? इंजीनियर हैं। जब उनको मटेरियल मिला, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से 5-5 मटेरियल मिले, तब वह इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, विस्तार करते हैं। लेकिन भगवान हमारे वो माँ के समान है, स्वयं ही वह वस्तु बन करके परिवर्तित हो जाते हैं। स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ही गौए बन गए, यानी बनने वाले भी स्वयं और बनाने वाले भी स्वयं। इसीलिए वेदांत में भगवान को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। यानी निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। प्रत्येक कार्य के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। वैसे कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 कारण है वेदांत के दृष्टि से, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण जैसे घड़ा आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो घड़ा को जो बनाने वाला कुम्हार है, वह कुम्हार क्या है? निमित्त कारण है। और घड़ा बनाई किस वस्तु से गई है? मिट्टी से। तो मिट्टी क्या है? वो उपादान कारण है। यानी घट रूपी कार्य जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे मुख्यतः 2 कारण है, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण है कुम्हार और उपादान कारण है मिट्टी। लेकिन यह जो सृष्टि रूपी कार्य हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके पीछे निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। बनाने वाले भी वही हैं, बनने वाले भी वही है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। यानी निमित्त और उपादान दोनों कारण भगवान ही इस संसार के हैं। ब्रह्मा जी जब अंत में परीक्षा लिए और परीक्षा ले करके प्रभु जब ब्रह्मा जी के परीक्षा में पास हो गए, तो ब्रह्मा जी फेल हो गए। सीधी सी बात है। इसको बैठाइए ना भाई, क्यों घूम रहा है? बार बार बोल रहे हैं इसको। ओंकार ले जाओ, इसको घर में ले जाओ। श्री वृंदावन धाम के जय। आजकल समस्या एक ये भी है ना कि गांव घर में अब वो भागवत कथा नहीं, भगवतिया होने लगी है। लोग कहते भी है ना कि का हो भगवतिया करावत हो, तो जैसे भगवतिया करावत हो इसे भगवतिया होते हैं। तमाम जगह में कई बार प्रत्यक्ष देखा हूँ, बच्चे उधर खेल रहे हैं, इधर कोई गप सलाका लगा रहे हैं, पीछे तमाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और भागवताचार्य जी जो है भागवत बाँच रहे। तो भागवत कथा नहीं, वही भगवतिया होता है वह। इसलिए कहीं भी कथा में जाएं आवे, देखिए कथा की मर्यादा है। आप विद्यालय में अगर जा रहे हैं तो बिना ड्रेस के विद्यालय में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। और क्या यदि ड्रेस नहीं पहना जाए, उसका अगर जो यूनिफॉर्म है वह न पहना जाए, तो क्या बुद्धि कम हो जाएगी? ऐसा नहीं है, बुद्धि कम हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कि वह पढ़ने में पीछे रह जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन कैसे हो पाएगा? अनुशासन कैसे हो पाएगा? विद्यालय में सर्वप्रथम खड़े हो बोलने का यही तो अनुशासन सर्वप्रथम क्लास है। तो कथा भी ऐसे नहीं कि जैसे मन हुआ वैसे सुन के टाइम पास कर लो। अगर टाइम पास करना हो, ऐसे व्यक्ति को कथा में बैठनी ही नहीं चाहिए।
कथा में अगर बैठिए तो कुछ लेने के उद्देश्य से बैठना चाहिए, और न कुछ सही तो कम से कम अगर आप सुन करके धारण कर रहे हैं तब तो कहते हैं ना सोने में सुहागा। और यदि नहीं धारण कर पा रहे हैं, शांति से बैठकर सुन भी रहे हैं, तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, पुण्य अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए कथा में बैठने का अनुशासन यह है, कथा का भी एक डिसिप्लिन है कि शोर नहीं मचाना है, इधर उधर आपकी दृष्टि ज़्यादा न जाए। यदि पैर दुखने लगे बैठने में तो आराम से पैर आगे पीछे कर सकते हैं, दाहिने बाएं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो उठकर धीरे से निकल जाएं, टहल करके फिर आकर बैठ जाए। ये शांति रखना ही कथा का अनुशासन है, क्योंकि बिना शांति के व्यास गद्दी पे समस्या ये रहती है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कथावाचक, अब जो ऐसे कथावाचक हों उनको तो आपसे उनको मतलब नहीं है, उनको आपसे मतलब नहीं, तो आप चाहे जितना हल्ला करो वो बोलते अपना जाएंगे, जो उनको बोलते जाना है रटंत विद्या। लेकिन जो व्यक्ति अनुभव और स्वाध्याय से बोलने वाला होता है ना, उसका कनेक्शन कटने लगता है अशांति होने के बाद। जो भी बड़े कथावाचक है, मुरारी बापू या और भी तमाम, उनके कथा में कोई व्यक्ति चाहे डीएम हो या मुख्यमंत्री या कोई भी हो, तत्काल वो आ ही नहीं सकता है। जो है सो सब पीछे बैठे, यदि आ रहे हों तो पहले सूचना मिलती है, कुछ कीर्तन भजन प्रारंभ हो गया, उस बीच में मंच पे आए फिर अपना गए। कथा का एक कनेक्शन होता है, कथा का एक तार होता है, तो वह टूटना नहीं चाहिए। और हमारा कनेक्शन महाराज अभी कमजोर है, थोड़ी सी अशांति होती है तो कनेक्शन टूटने लगता है। तो इसलिए यहाँ ही नहीं, कहीं पर भी आप सब कथा में जाएं तो प्रयास यह करना चाहिए कि शांति से और आनंद से श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी, आप यदि किसी की परीक्षा ले रहे हैं तो या तो परीक्षा में वह फेल होगा, नहीं तो आप फेल होंगे। आप किसी से कुछ पूछे और यदि वह बता दिया तो फिर आप फेल माने जाएंगे, और वह नहीं बता पाया तो आप पास माने जाएंगे। ब्रह्मा जी गए तो परीक्षा लेने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी फेल हो गए और भगवान पास हो गए परीक्षा में। ब्रह्मा जी आए, आकर के प्रभु की वंदना करते हैं। बड़ी ही सुंदर 40 श्लोकों में प्रभु की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। और यहां ध्यान देने योग्य यह बात है कि ब्रह्मा जी भी प्रभु की परीक्षा लेने आए। आगे चल करके इंद्र देवता भी जब उनके पूजा को बंद कर दिया गया तो परीक्षा लेने के लिए आए। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि ब्रह्मा जी जब परीक्षा लेते हैं तो यह ग्वाल वालों को, बछड़ों को हरण कर करके ले गए। ये ग्वाल वाल बछड़े क्या हैं? ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। ब्रह्मा जी क्या किए? ग्वाल बाल और बछड़ों को प्रभु से दूर कर देते हैं। और इंद्र देवता जब परीक्षा लेने के लिए प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिए कि जा करके वर्षा पानी गिरा करके इतनी मूसलाधार वृष्टि करो कि पूरा ब्रज मंडल बह जाए, नंदगांव वृंदावन जो भी है सब बह जाए पानी में। उसके बाद जितने भी ब्रजवासी हैं, ग्वाल बाल, गोप गोपी, बछड़े, गौए, ये सब प्रभु के साथ जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे सब 7 दिनों तक व्यतीत करते हैं, 7 दिनों तक निवास करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा इस विषय को। एक जगह ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दे रहे हैं, और दूसरे जगह पे इंद्र देवता भगवान के भक्तों को भगवान के निकट कर दे रहे हैं। अब आप स्वाभाविक विचार कीजिए कि किसी माँ को उसके बच्चे को उससे दूर कर दीजिए और उसको खूब पैसा दीजिए, खूब उसको सम्मान दीजिए, खूब उसकी बड़ाई कीजिए, क्या वह प्रसन्न हो सकती है? उसकी सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि पुत्र को उसके लौटा दीजिए, वह स्वस्थ रहे, मस्त रहे, वही उसकी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। यही बात भगवान के प्रति भी है। भगवान के जो भक्त हैं वह क्या है? भगवान के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र को भगवान से दूर कर दिए, इसलिए 40 श्लोकों में वंदना करते हैं, फिर भी ब्रह्मा जी को प्रभु
नजर उठा करके भी नहीं देखे। और इंद्र देवता जब परीक्षा लेने के बाद 7 दिनों के बाद जब आए तो मात्र 10 श्लोकों में प्रार्थना किए और प्रभु प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए इंद्र जी से कहते हैं कि इंद्र तुम चिंता मत करो, मैंने तुमको क्षमा किया। 10 श्लोकों में इंद्र केवल स्तुति करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो प्रभु एक बार भी नजर उठा करके भी, दृष्टि उठा करके भी नहीं देखते। स्तुति तो बहुत बढ़िया और जबरदस्त है ब्रह्मा जी की अपने आप में। केवल एक श्लोकों की चर्चा कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, ये जो वृंदावन में रहने वाले जो गोप गोपी हैं, ये ब्रजवासी हैं, ये ब्रजवासी आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपने सारे सांसारिक संबंधों को आपके ऊपर न्यौछावर कर दिए। इनके माता पिता भी आप ही हैं। ए बच्चे बिहारी लाल की जय। तो कहाँ बोल रहे थे हम? ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रभु, ये जो ब्रजवासी हैं ये तन मन धन तीनों से समर्पित हो करके, यानी तन से भी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, मन से भी आपके चिंतन में सदैव लगे रहते हैं, और इनके पास जो भी वस्तुएं उपलब्ध है उन सभी वस्तुओं को ये आपके प्रति न्यौछावर कर करके सदैव न्यौछावर करने के लिए यह तैयार रहते हैं। मन वचन कर्म इन तीनों से आपकी सेवा में लगे रहते हैं, यानी इनके जो भी संबंध हैं, माता पिता भाई बंधु बहन, ये सब सारे संबंध वास्तविकता में इन लोगों के मन में है, विचार में है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, यह जो विचार है, यह विचार वास्तव में ब्रजवासियों के हृदय में विराजमान है, विद्यमान है। तो जब इतने समर्पित भाव से ये सभी ब्रजवासी आपको इतना मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो इनके प्रेम के बदले आप इन्हें क्या देंगे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। प्रभु बोले कि ऐसा है, मैं इन ब्रजवासियों को मुक्ति प्रदान कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा, अपना लोक दे दूंगा इन्हें। ब्रह्मा जी बोले वाह प्रभु, ये मोक्ष आप किसे नहीं देते हैं? रावण को नहीं दिए, कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आदि को नहीं दिए, कि बहुत से ऐसे अनेक राक्षस हुए हैं जिसका वध करने के बाद आप उसे अपना लोक दिए हैं। तो जो लोक, जो पद एक राक्षस को आप दे रहे हैं, वही पद वही लोक यदि आप अपने इन अनन्य भक्त ब्रजवासियों को दे रहे हैं, तो इसमें ब्रजवासियों की विशेषता क्या है? भगवान बोले हाँ, बात तो सही कह रहे हो। भगवान बोले तो ऐसा है, इनको अपना पद नहीं, अपना लोक नहीं, इन लोगों को मैं अपना अंग संग दे दूंगा। यानी 4 तरह के मोक्ष होते हैं, तो सायुज्य सारूप्य, उसमें एक सारूप्य भी है, यानी भगवान के समान बन करके रहना। सायुज्य, सामीप्य और सालोक्य। तो सायुज्य का मतलब यह होता है कि भगवान के वस्त्राभूषण बन करके ही रहना, ये सायुज्य मुक्ति है। प्रभु बोले कि मैं इन ब्रजवासियों को सायुज्य मुक्ति दे दूंगा, यानी मेरे वस्त्राभूषण बन करके सदैव हमारे साथ यह रहेंगे। अथवा इनको मैं अपने हृदय से लगा करके इनको अपना मैं अंग संग दूंगा, जो बहुत ही दुर्लभ है, जो मैं राक्षसों को नहीं देता हूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि वाह प्रभु, क्या बात करते हैं कि राक्षसों को आप अपना अंग संग नहीं देते हैं। मैं नाम बताऊं अभी की घटना, अभी कुछ ही वर्ष पूर्व की घटना है कि पदभ्याम भक्त हृदिस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितई है, यानी ये जो आपका चरण कमल है,
जो लोक वंदितई है, यानी संसार के द्वारा वंदित जो ब्रह्मादिक देवता हैं, उन देवताओं के द्वारा जो वंदित आपका चरण कमल है, इस चरण कमल के द्वारा आपने पुतना के सीने पर चढ़ करके, यानी पुतना के जब गोद में रखे तो बच्चा होता ना पैर मारा करता है, यानी अपने हाथ पैर से पुतना के छाती को स्पर्श कर करके और अपने मुख से दुग्ध पान किए, तो क्या ये अंग संग नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि राक्षसों को हमने अंग संग नहीं दिया, तो पुतना को आप अंग संग नहीं दिए? भगवान बोले हाँ बात तो सही है। ब्रह्मा जी बोले वही तो मैं कह रहा हूं कि इन ब्रजवासियों को आप कौन सा पद देंगे जो कि अनन्य भावे न सर्व भावे न आपके भक्त हैं, सारे संबंध इनका आप ही में है। ये गोपियां जो अपने माता पिता सास ससुर पति सब का परित्याग कर करके आप में स्नेह करने वाली हैं। ये ब्रजवासी जो बिल्कुल शिक्षा और अन्य आचार विचार से रहित होने के बाद भी आपको अपने उपास्य देव मान करके उपासना करते हैं, इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे? भगवान बोले कि अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जो जो पद है वो सब पद तो मैं लगभग राक्षसों को भी देता हूँ। तो जो पद मैं राक्षसों को दे रहा हूँ वही पद यदि ब्रजवासियों को भी दूँ तो इसमें इसकी विशेषता क्या है? आप तो बात सही कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इनको आप क्या देंगे, क्योंकि ब्रजवासियों का जैसा सौभाग्य है ऐसा सौभाग्य प्रभु हम लोगों का भी नहीं है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कौन? जो इस सृष्टि को रचने वाले हैं। प्रभु बहुत विचार किए और विचार करके बोले कि ब्रह्मा जी बात तो आप सही कह रहे हैं, तो अब मेरी भी बात एक सुन लीजिए। अब मैं इनको कुछ दूंगा नहीं, क्या करूंगा? तो इनका मैं ऋणी बन जाऊंगा। हनुमान जी से भी प्रभु क्या कहते हैं कि हे हनुमान जी, जब माता जानकी जी की पता लगा करके जब हनुमान जी पहुंचे तो इधर माता जानकी जी से ही अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं करहूं बहुत रहू नायक सारे आशीर्वाद मिल गए, और वापस लौट करके पता लगा करके जब आए उस समय प्रभु का आशीर्वाद मिला। युद्ध समाप्त हो गया, बीच में लक्ष्मण जी की भी प्रभु रक्षा करते हैं। तो इतनी हनुमान जी सेवा किए, इतनी सेवा किए कि इनके सेवा के कारण प्रभु कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन इनके सेवा के बदले देने के लिए प्रभु के पास कुछ था ही नहीं। तो इसलिए प्रभु क्या किए कि ऋणिया हो, हे हनुमान जी मैं आपके ऋणी हो गया, आपके हाथों में बिक गया, यानी आपके ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। यह प्रसंग अभी आगे जब आएगा, महाराज का प्रसंग जब आएगा तो उसमें भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि हे गोपियाँ, मैं आपके इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। आपका जो मेरे प्रति प्रेम है, बस एक ही इसका उपाय है कि यदि आप लोग यह कह दीजिए कि जाइए मैं अपने ऋण से आपको मुक्त किया, उऋण कर दिया, तभी मैं ऋण से उऋण हो सकता। बाकी आपके इन ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने आप को आप सबका ऋणी बना दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले तो प्रभु बस यही एक उपाय भी है, यानी अपने भक्तों के भगवान ऋणी हो जाते हैं। ऐसा कोई मालिक होगा, ऐसा कोई स्वामी होगा? ब्रह्मा जी महाराज बड़े ही सुंदर शब्दों में इस तरह से प्रभु की स्तुति करते हैं। उसके बाद वहाँ से पधारे इंद्र के भी अभिमान को प्रभु गोवर्धन पूजा के माध्यम से दूर करते हैं, क्योंकि भगवान को अभिमान किसी तरह से भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति का चाहे अभिमान बढ़ जाए वह भी नुकसानदायक है, और चाहे पेट बढ़ जाए वो भी नुकसानदायक है। पेट बढ़ जाए तो शरीर के लिए, और अभिमान बढ़ जाए तो मन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वह व्यक्ति नुकसानदायक हो जाता है। और आश्चर्य की बात है, दोनों को नीचे वाले दिखाई नहीं देते हैं। पेट अगर बड़ा निकला हुआ हो, उसको झुकना हो, संभव नहीं है झुक पाना। उसी तरह से अगर अभिमान जिसका बढ़ा हुआ है
उसको भी नीचे वाले लोग दिखाई नहीं देते। तो पेट का बढ़ना हो चाहे अभिमान का बढ़ना हो, ये दोनों बढ़ना नुकसानदायक है। हम लोग झूठ मूठ के अभिमान मन में पाल लेते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे। हमारे आपके पास जो भी वस्तुएं हैं कोई भी अस्थाई नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है। आज हम धनवान हैं, कल होकर के बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। आज बड़े बुद्धिमान हैं, थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ जाती है, आए बाएं साएं बकने लगते हैं। कहाँ चली गई बुद्धि? तो हमारे पास कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं है। यदि वर्तमान में यदि वस्तु दिख रही है तो इसके पीछे दो कारण, एक तो अपना प्रारब्ध और दूसरी भगवान की कृपा। देखिए, दो बातें हैं। मनुष्य को कर्म भी करना चाहिए और भाग्य को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए। केवल यदि कर्म पे आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन केवल यदि भाग्य पे रह रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाग्य को लेकर के चलना इसलिए आवश्यक है कि आप विक्षिप्त नहीं होंगे, आप अशांत नहीं होंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय या कोई काम प्रारंभ किए, अब खूब परिश्रम किए लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, तो अब आप क्या करेंगे? टेंशन, डिप्रेशन, चिंताग्रस्त होंगे। लेकिन यदि आप भाग्य को साथ में लेकर के चलेंगे तो आपका मन यह सोच करके निर्णय कर लेगा कि चलो परिश्रम तो किए लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया, दूसरा कोई काम करते हैं। तो भाग्य को लेकर के चलना इसलिए आवश्यक है। और केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि यारे होगा, नौकरी मिलेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं, कुछ और करना है, तो फिर आप बैठे रहिए। और देखिए, कर्म करने में एक लाभ विशेष है। क्या विशेष लाभ है? यदि भाग्य नहीं है, प्रारब्ध नहीं है अनुकूल, तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन एक नया प्रारब्ध आपका तैयार हो जाएगा। जो आप कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे, उस परिश्रम कर्म के कारण नया प्रारब्ध बनेगा जो आगे चल करके आपको सहयोग करता है। और बिना कर्म के कोई भी कार्य में सफलता संभव नहीं है। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं कि कर्म और प्रारब्ध, इन दोनों का क्या कार्य है? प्रारब्ध का बस इतना ही काम है कि आपको ले जा करके उस जगह तक पहुंचा देना। बहुत ही गंभीर यह वाक्य है, विषय है। प्रारब्ध का केवल क्या काम है? आपको ले जा करके जगह तक पहुंचा देना। जैसे मान लीजिए आपका प्रारब्ध बढ़िया है, किसी जन्म का पुण्य उदय होने वाला है, बढ़िया आप पैसे वाले बनने वाले हैं, तो प्रारब्ध आपका किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जा करके पहुंचा देगा जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। अब वहां यदि आप परिश्रम करेंगे, यदि कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तब तो आपका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिल जाएगा। और यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत मिल करके फिर वहीं आप का रुक जाएगा। तो इसलिए प्रारब्ध भी आवश्यक है और कर्म भी आवश्यक है। इसलिए भाग्य के भरोसे कभी भी मनुष्य को बैठना नहीं चाहिए। भाग्य के भरोसे कभी भी मनुष्य को एक जगह पैर हाथ बांध कर करके नहीं रहना चाहिए। कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और इसीलिए भगवान इस इंद्र यज्ञ के माध्यम से यह कहते हैं कि हम लोग परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम कर करके गोवर्धन जी की कृपा से हम लोगों की आजीविका चल रही है। तो हम लोग गोवर्धन जी की पूजा न कर करके आखिर इंद्र की पूजा क्यों करें? और इंद्र के पूजा को बंद कर करके इंद्र के अभिमान को प्रभु दूर करते हैं। भागवतकार बड़े ही सुंदर शब्दों में कई अध्यायों में इन सारे प्रसंगों का वर्णन करते हैं। आगे एक बार का प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री नंद बाबा अर्धरात्रि में ही चले गए स्नान करने। कहाँ? यमुना जी में। तो अर्धरात्रि में यमुना जी में स्नान करने गए, सो वरुण देवता के दूत लोग घूम रहे थे, इनको पकड़ करके लेकर चले गए वरुण लोक।
भगवान श्री नंद नंदन जब प्रातः काल पिताजी के कक्ष में गए तो नहीं मिले। चारों तरफ ढूंढा गया, सारे ब्रज में यह हल्ला हो गया कि नंद बाबा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। सभी ब्रजवासी कन्हैया से बोले कि कन्हैया सदैव आप ही हमें संकटों से दूर करते हैं, अब ये संकट भी आप ही दूर करेंगे, हम लोगों के बस की बात तो है नहीं। कन्हैया तुरंत यमुना जी में प्रवेश किए और यमुना जी के ही माध्यम से वरुण लोक में गए और वहाँ से अपने पिता श्री नंद बाबा को छुड़ा करके ले आते हैं वरुण देव से। वरुण देवता प्रभु से बोले कि प्रभु, मेरे दूत धोखे से आपके पिता श्री को लेकर के आए थे, लेकिन जब लेकर के आ गए तो मैं इसलिए नहीं पहुंचाया कि यदि मैं पहुंचाता तो मेरा भेद वहां खुल जाता, आपके ऐश्वर्य के विषय में लोग जान जाते, तो मुझे जाना अनुकूल नहीं था। और दूसरा भाव मेरे मन में यह आया कि इसी बहाने अपने पिताजी को लेने आप आएंगे तो आपका दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा, आपका दर्शन हमें मिल जाएगा। प्रभु की बड़े ही सुंदर वाणी में वरुण देव स्तुति किए और उसके बाद नंद बाबा को दे देते हैं। नंद बाबा को लेकर के प्रभु आ गए ब्रज मंडल में। आगे भागवतकार अब महारास प्रसंग का वर्णन करने जा रहे हैं। मनुष्य की जो विशेषता है वह विशेषता यही है कि हम धर्म और परोपकार आदि सत्कर्मों का अनुसरण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। यह कार्य न देवता कर सकते और न ही पशु पक्षी कर सकते हैं। यह विशेष लाभ, यह विशेष कृपा भगवान की हम आप मनुष्यों के ऊपर ही है। तो इसलिए यदि मनुष्य हैं तो मनुष्य में हम लोगों को दया, परोपकार, करुणा तो अवश्य होनी चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, इन सभी बातों का अनुकरण, अनुसरण परम आवश्यक है। लेकिन हम लोगों का आर्थिक विकास तो वर्तमान में खूब हो रहा है, मानसिक विकास भी खूब हो रहा है, हर विकास खूब हो रहा है, लेकिन संस्कार, आचरण, मानवता जितनी तेजी से भौतिकता का विकास होता जा रहा है उतनी ही तेजी से इन सब का ह्रास होता जा रहा है। और मनुष्य को जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुओं की ही पर्याप्तता नहीं है। मनुष्य को जीने के लिए संबंध, समाज, परिवार, यह सब आवश्यक है। मनुष्य पशु नहीं है महाराज कि अकेले रह करके वो जी लेगा। कोई गाय का बछड़ा है उसे बेच दीजिए आप तो गाय अकेले रह जाएगी। कोई बकरी का बच्चा है वह बकरा उसे किसी कसाई के हाथों बेच दीजिए तो बकरी अकेले रह जाएगी। यह जानवरों का काम है। लगाव, प्रेम, ममता ये सब पशुओं में भी होता है, लेकिन भगवान की विशेष एक दिया हुआ उन लोगों में गुण है कि वो सब अकेले भी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य अकेले अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। और आज समस्या यह है कि लोगों को अकेले रहने में बड़ा आनंद आता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पुरुषों का कारण यह है कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, रिश्तेदारों से दूर रहेंगे तो पैसा बचेगा, घर में माता पिता इन सब से दूर रहेंगे तो पैसा बचेगा। और महिलाओं में विशेष करके भावना ये आ जाती है कि हमें काम कम करना पड़ेगा। 10 मिनट 20 मिनट 1-1.5 घंटे अपना भोजन पानी बस अपने 2-3-4 लोगों के लिए बना लो और खाओ, उसके बाद में टीवी देखो, मोबाइल देखो, गप लगाओ, ये करने को मिलेगा। और पुरुषों में यह है कि हमें भी मेहनत कम करना पड़ेगा और पैसा हमारा बचेगा। यह सब तो ठीक है, लेकिन जब आप संकट की घड़ी में फंसेंगे, जब आपको रास्ता दिखलाई नहीं पड़ेगा, कोई आसपास में पूछने वाला नहीं होगा, उस समय फिर आप क्या करेंगे? उस समय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग यह सब संबल होते हैं, समझाने वाले, बुझाने वाले, ढाढ़स बंधाने वाले,
आत्मबल जगाने वाले ये लोग होते हैं। इसलिए मनुष्य को यह कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए कि हम अकेले रहेंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। वर्तमान में आपको लग रहा है कि हम बड़े खुश रहेंगे, लेकिन भविष्य आपका अंधकार में है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति को खुजली हो जाती है जब, तो उसको खुजलाते समय बहुत आनंद आता है। खुजली कहीं शरीर में हो गया हो तो उसको खुजलाते समय बहुत आनंद आता है। खुजलाने के बाद जितना सुख मिल रहा था खुजलाते समय, उससे कई गुना अधिक जलन पैदा हो जाता है, वहां दर्द होने लगता है। वही स्थिति हम लोगों की भी है कि हम लोग अपने कर्तव्यों से भाग करके, अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके, अपने धर्म से भाग करके, अपने आराध्य भगवान से भाग करके सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन जितना सुख वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इससे कई गुना दुख आगे चल करके एकाएक जीवन में आप विराजता है, आ जाता है। इसलिए हम लोगों को अगर जीवन आराम से व्यतीत करना हो, शांति से व्यतीत करना हो, तो संबंधों का, अपने परिवार का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं और निवेदन करूं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो अलग अलग रहना ये ठीक है कि नहीं? यह ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। अगर वैचारिक सामंजस्य बना हुआ है तो बिल्कुल अलग नहीं रहना चाहिए। 100 की लाठी एक का बोझ। यदि 5 अंगुलियां यदि अलग अलग है तो इसका कोई महत्व नहीं है। और 5 अंगुली यदि एक जगह बैठ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो जिसे एक हाथ दे दो तो फिर वह उठ ना पाए। और यदि 5 अंगुली अलग अलग है तो इसमें हाथ में कोई बल नहीं है। तो यदि एक साथ है तब तो और अच्छी बात है। और यदि एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक साथ रह करके यदि खटपट हो रहा हो, तो पास रह करके बहुत सुंदर। क्यों यहां बात कर रहे हैं भाई? माता जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, आश्चर्य की बात है, सुनते भी नहीं है। अभी भी देख लीजिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते। कौन है वो? समझाओ इनको। अरे तो धीरे धीरे बोले ना। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब एक नीचे रखिए माइक, और जो बोले तुरंत माइक लगा दीजिए। उतने देर हम बंद हो जाएंगे। वो जो कुछ बात करना है, कथा चल रही, अलग हो करके बात कर लीजिए, धीरे से कान में बोल दीजिए। इतनी समझदारी। अब बार बार अब कथावाचक के साथ साथ फिर वो शिक्षक भी बनना पड़ता है। पढ़ाते रहो, समझाते रहो, लेकिन फिर बाद में वहीं पे आके मिलते हैं। अब कहीं किसी धारा में बह रहे थे और फिर अब भंग हो गया। अब चलिए, जहाँ था वहाँ रहने दीजिए, अब आगे चलेंगे। भगवान श्री नंद नंदन अब जा रहे हैं महाराज की लीला करने। और इस प्रसंग का प्रारंभ करने से पहले एक श्लोक लिखते हुए श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, एक बात जानते हो?
भक्त भगवान को देखना चाहता है, यह बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान भी भक्तों को देखना चाहते हैं, यह बात भी सत्य है। परीक्षित बोले कि गुरुदेव हम कुछ समझे नहीं। सुखदेव भगवान बोले कि संसार के सभी भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, यह तो समझ रहे हो। परीक्षित बोले बिल्कुल, सभी भक्त दर्शन करना चाहते हैं। बोले यह बात सत्य है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि भगवान भी अपने भक्तों को देखना चाहते हैं। परीक्षित बोले ऐसा कैसे होगा? जो भगवान निर्गुण हैं, उनमें कोई गुण है ही नहीं, निराकार है, कोई आकार है ही नहीं। तो जब निर्गुण है तो उनमें देखने का गुण कहाँ से पैदा हो गया? देखने की इच्छा कहाँ से जागृत हो गई? सुखदेव भगवान बोले कि इच्छा pहले से थी नहीं, भगवान अपने मन में इच्छा पैदा करते हैं। किस लिए? अपने भक्तों को देखने के लिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्तफुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपने मन में इच्छा पैदा करते हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्तफुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का यानी अपनी माया का प्रभु आश्रय लेकर के अपने में मन पैदा करते हैं, अपने में विचार पैदा करते हैं। किस लिए? अपने भक्तों को देखने के लिए। और वास्तव में यह जो वृंदावन धाम है ना, यह अद्भुत धाम है। और वैसे श्रीमद् भागवत जी में तो राधा जी की चर्चा नहीं है, राधा जी का प्रसंग नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में बहुत विस्तृत चर्चा है। अभी जल्दी में श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी के नाम को लेकर के बड़ा ही कुछ विद्वानों में फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पर आप लोग देखे होंगे, जिनको इन सब विषयों में थोड़ी रुचि अगर पकड़ होगा तो आप लोग देखो, खूब चला था इस समय प्रसंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम है और कुछ विद्वानों का कहना है कि राधा जी का नाम नहीं है। तो अभी तक जितने भी टीकाकार हुए हैं, वह चाहे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हों, चाहे श्रीधर स्वामी हों, अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी हों, अन्यान्य जो भी विद्वान हुए हैं बड़े, वह कोई भी श्रीमद् भागवत जी में राधा शब्द की बात को स्वीकार नहीं किए कि 18,000 श्लोकों में राधा जी का कहीं भी नाम नहीं है। तो जब इतने बड़े बड़े महापुरुष आज से 100, 200, 400 वर्ष, 500 वर्ष पहले से सब विचार कर कर करके बता गए कि राधा जी का नाम नहीं है, तो व्याकरण के आधार से, व्याकरण का आधार लेकर के जबरदस्ती राधा शब्द खोजने की आवश्यकता क्या है? देखिए, बड़ी बात यह नहीं है कि राधा नाम भागवत जी में है कि नहीं है, बड़ी बात यह है कि राधा जी की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है। यह विचार करने योग्य है। यह विचार करने योग्य, यह विचार करने वाले बहुत बड़े महापुरुष विचार कर करके चले गए हैं। तो जब वह सब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर करके यह बता दिए कि भागवत जी में राधा जी का नाम सूक्ष्म दृष्टि से व्यास जी लेते हैं, प्रत्यक्ष दृष्टि से राधा नाम नहीं दिए हैं, तो जबरदस्ती व्याकरण के कारण तोड़ मरोड़ करके जबरदस्ती राधा जी को ला करके कौन सा आप बहुत परोपकार कर देंगे? राधा जी हम सब के हृदय में विराजमान है। उनका नाम कैसे जपा जाए, कैसे उनके प्रति हम अपने आप को समर्पित करें, कैसे राधा जी के हम अनन्य भक्त हों, कैसे वो हमारी आराध्या बने, यह विचारणीय विषय है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि भागवत जी में राधा जी का नाम है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 सैकड़ों महापुरुष, क्या हजारों महापुरुष अपनी अपनी टीका लिखे हुए हैं श्रीमद् भागवत जी के ऊपर। कुछ महापुरुष टीका नहीं लिखे हैं, सीधे प्रवचन आदि के माध्यम से समाज को दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे महापुरुष भी कहीं राधा शब्द का प्रसंग नहीं बताते हैं कि राधा शब्द कहीं नाम है। तो जबरदस्ती अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करना ये फालतू की बात है। तो राधा जी के नाम जपने से हमें मिलेगा क्या?
राधा जी के प्रति हम समर्पित कैसे हो, यह विचार करने की बात है और इस पे चर्चा होने की आवश्यकता है, न कि श्रीमद् भागवत जी में राधा नाम है कि नहीं है, ये सब फालतू की बात है। श्री वृंदावन धाम की जो अधिष्ठात्री हैं, यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के राजा नहीं, राजा जो यहाँ के श्री नंद नंदन जी हैं, वह यहाँ के राजा नहीं है, वह केवल नाम मात्र हैं। वास्तव में यहाँ की राजा जो हैं यानी अधिष्ठात्री यहाँ के श्री राधा जी हैं, ब्रजमंडल की। और वृंदावन का प्रसंग चल रहा है, तो आइए हम सब एक भजन श्रवण कर करके तब आगे बढ़ेंगे कि वृंदावन की वास्तव में बड़ी ही अद्भुत और अलौकिक महिमा है। और वृंदावन ही नहीं, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग का जो अवध धाम है ये भी कम नहीं है, इसका भी महत्व बहुत है। और हमसे यदि पूछेंगे तो वृंदावन से अधिक महत्व हमारे अयोध्या जी का है। लेकिन अब वही है कि जिस आदमी को घर में ही सब कुछ मिल जाता है उसका महत्व वह समझ नहीं पाते। तो हम लोग को आसानी से मिल गया है, उसलिए हम लोग महत्व नहीं समझ पाते हैं। लारिली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है, 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 लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है, बेसहारों का सहारा जय हो तेरे वृंदावन में है, बेसहारों का सहारा तेरे वृंदावन में है। इस वृंदावन का दर्शन प्राप्त करने के लिए, वृंदावन में वास करने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। और यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जितने बड़े सौभाग्यशाली आपके यह ब्रजवासी हैं, इतने सौभाग्यशाली तो हम लोग भी नहीं हैं। यानी हम लोगों से भी बड़े सौभाग्यशाली आपके यह ब्रजमंडल के आपके ग्वाल बाल बछड़े हैं, गोप गोपी है, यानी ब्रजवासी हैं। वही संत कहते हैं, झांकिया तेरे भवन के कर रहे सब देवगण, झांकिया तेरे भवन की कर रहे सब देवगण, झांकिया तेरे भवन के कर रहे सब देवगण, झांकिया तेरे भवन की
कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे वृंदावन में है। आ गया बैकुंठ सारा तेरे वृंदावन में है। अभी आगे प्रसंग आएगा उद्धव जी का। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन से गोपियों के उस अद्भुत प्रेम को देख करके जाने लगे तो ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि मैं मनुष्य अगले जन्म में बनूं तो वृंदावन में ही मेरा जन्म हो। यदि पशु पक्षी भी मुझे बनना पड़े तो वृंदावन में ही बनूं, और इतना बड़ा भी सौभाग्य न हो यदि मुझे वृक्ष लता पता बनना हो तभी मुझे वृंदावन में ही जन्म देना, क्योंकि वृंदावन में जन्म लेने के बाद यहाँ की जो ब्रजवासी हैं वो जब रोड से सड़क से चलेंगे उनके चरण से जो धूल उड़ेंगे वह धूल जब मेरे माथे पे पड़ेंगे तो मेरा जन्म लेना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। यानी हरेक कण कण में, हरेक लता पताओं में हमारी श्री राधा रानी का, हमारे श्री नंद नंदन की कृपा बिल्कुल आपको अगर भाव श्रद्धा से देखेंगे तो आपको दर्शन मिलेगा। हर लता हर डाल पर है तेरी दया की एक झलक। हर लता हर डाल पर है तेरी दया की एक झलक। हर लता हर डाल पर है तेरी दया की एक झलक। हर लता हर डाल पर है तेरी दया की एक झलक। हर घड़ी यसुमती दुलारा, हर घड़ी यसुमती दुलारा तेरे वृंदावन में है। हर घड़ी सुमति दुलारा तेरे वृंदावन में है। भजन की अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर बात कहते हैं और हम लोगों को भी यह श्री किशोरी जी से, श्री राधा रानी से यह निवेदन करना चाहिए कि हे राधा रानी जी, आप अपने धाम में कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि वास मुझे मिल जाए। अब
अयोध्या जी में जिनको वास मिल जाए, रहने को मिल जाए, वृंदावन में जिनको वास मिल जाए, भले वह व्यक्ति वहाँ का वह महत्व न समझ पाए, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं किसी जन्म का बहुत बड़ा प्रारब्ध है, बहुत बड़ा सत्कर्म है। इसे हम माने या न माने, वही संत कहते हैं। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर, अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। एक बात मैं निवेदन करूं आप लोगों से, कभी कभी जैसे जन्मभूमि में अभी भी बहुत प्रशासन सक्रिय रहता है, पहले और भी, अब तो थोड़ा कुछ कम भी हुआ है, पहले और भी ज़्यादा थे। तो कभी कभी कोई पुलिस के सामान्य कांस्टेबल अथवा कोई दरोगा या ये सब जो है जिनकी जन्मभूमि में ड्यूटी लगती थी, उन लोगों से बातचीत होती थी। पढ़ने जब जाते थे तो कभी कभी बातचीत होती थी तो कहते थे कि महाराज जी ऐसा है, हम लोगों का, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं उनको रक्षा करने की ड्यूटी हम लोगों को मिली हुई है। तो इसलिए किसी भी माध्यम से अगर भगवान के शरण में, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिल जाए, यह कम नहीं है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर, अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तेरे वृंदावन है, मेरे जीवन का सहारा तेरे वृंदावन में है। अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। बेसहारों का सहारा तेरे वृंदावन में है। बेसहारों का सहारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। श्री वृंदावन धाम की जय। बेसहारों का सहारा तेरे वृंदावन में है। किसी भी तरह से, किसी भी कारण से, चाहे हेतु जो कुछ भी हो, लेकिन यदि अयोध्या में, वृंदावन में, श्री मिथिला धाम आदि तीर्थों में वास मिल जाए, आने जाने को मिल जाए, तो यह कम सौभाग्य की बात नहीं है। आगे चल करके यह बहुत
बड़ा आपका पुण्य सत्कर्म तैयार होगा। किसी न किसी जन्म में आप बहुत ऊंचे, चाहे आध्यात्मिक अथवा सामाजिक जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और जो सर्वभावेन समर्पित होकर के धाम में ही रह जाए, अगर श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, तो उसे मिलेंगे क्यों नहीं। और विशेष कर करके हमारे प्रभु अपने धाम में रहने वाले के प्रति अधिक प्रेम रखते हैं। अगर कुछ कभी अपराध भी बन जाए ना धोखे से, अगर उसको स्वीकार कर ले कि हमसे अपराध हुआ है, तो प्रभु उसे क्षमा कर देते हैं। अच्छा, स्वाभाविक बात है, अपनों से हर आदमी प्रेम करता है। दूसरे का अगर बेटा कुछ गलती कर दे तो तुरंत व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, और अपना बेटा कोई गलती कर दे तो आदमी यह चाहता है कि लाओ इसे छुपा दे, दबा दे। यानी अपने से हर आदमी प्रेम करता है, अपने को हर आदमी चाहता है। तो जो भगवान के भक्त हैं, उनके सानिध्य में रहने वाले हैं, उनको वह नहीं चाहेंगे? अवश्य चाहेंगे। यानी भगवान अपने मन में इच्छा पैदा करते हैं। कौन सी इच्छा? कि हम ब्रजवासियों को देखें, हम गोपियों को देखें। गोपियां तो हमें देखना चाहती ही है। और यह प्रसंग बहुत ही गंभीर भी है, और बहुत लोगों के अंगुली उठाने के साधन भी है। यानी जो महाराज की लीला है, महाराज का जो क्रम है, प्रसंग है ना, इस पे कई सारे लोग बुद्धिहीन, गधा पचीसी करने वाले कमेंट भी आपको करते हुए मिलेंगे। लेकिन यह ऐसे लोग हैं कि जो कभी इस महाराज के प्रसंग का एक श्लोक भी सही से नहीं पढ़े होंगे। रास पंचाध्याय यानी 5 अध्यायों में महाराज का यह प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। एक भी श्लोक वह व्यक्ति पढ़ा नहीं होगा जो व्यक्ति कमेंट कर रहा है। सर्वप्रथम इसका प्रारंभ ही होता है यहीं से कि सुखदेव भगवान बोले कि हे परीक्षित, गोपियों को देखने की इच्छा प्रभु अपने मन में प्रकट करते हैं। तुरंत परीक्षित जी बोले कि गुरुदेव ऐसा है कि वह तो निर्गुण है, निराकार है, भगवान है, तो फिर उनमें इस तरह की बातें कहाँ से आ रही है कि किसी को वह देखना चाहे या किसी के साथ इस तरह से उसकी इच्छा को अपने ध्यान में रखते हुए, उसकी इच्छा को, उसकी बातों को मान करके उसके साथ में नृत्य आदि की लीला करे। ये कुछ समझ से बाहर की बात है। यह प्रश्न स्वयं परीक्षित जी ही कर रहे हैं रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय में। श्री सुखदेव भगवान बोले कि ऐसा है राजन कि ये जो जिनकी लीला है, ये कोई ऐरू गैरू आदमी नहीं है, ये कोई ऐरा गैरा नथु खैरा पंचकल्याणी की कथा नहीं है, ये योगेश्वरेश्वर है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि योगियों के योगेश्वरेश्वर में कई शब्द हैं। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि जो सामासिक शब्द होते हैं, एक सामासिक शब्द में कई स्वतंत्र शब्द हो सकते हैं। 2, 4, 5, 10 द्वंद्व समास हुआ तो चाहे 5 शब्द हो, 6 शब्द हो, 10 शब्द हो, सब को च लगाते हुए 4 थे द्वंद्व कर करके द्वंद्व समास कर दीजिए। तो योगेश्वरेश्वर जो शब्द है, इसमें लगभग एक तो योगी है, योगी नाम ईश्वर योगेश्वर। योगियों के जो ईश्वर हो वो क्या है? योगीश्वर। और योगेश्वरेश्वर यानी योगियों के जो ईश्वर हो उनके ईश्वर हैं। कौन? जो ये महाराज की लीला करने जा रहे हैं। योगी नाम ईश्वर योगेश्वर, और योगेश्वरा नाम ईश्वर योगेश्वरेश्वर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए अगर केवल सामान्य बुद्धि से समझने का प्रयास करोगे तो ये समझ में नहीं आएंगे प्रश्न। इसलिए यहाँ सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने की बात है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हें क्या लग रहा है ये जो गोपियाँ हैं ये सब कोई ऐसे सामान्य जीव हैं? ये सामान्य जीव नहीं है। यह सब पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े ऋषि हैं, कोई जनकपुर की महिलाएं हैं, कोई
कोसल देश की महिलाएं हैं तो कोई वेद की साक्षात ऋचाएं यानी वेद के साक्षात मंत्र हैं। ये सब कोई ऐसे वैसे सामान्य जीव नहीं हैं जिनके साथ भगवान उनकी महाराज की लीला करने जा रहे हैं, उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए यह लीला करने जा रहे हैं। ये सब कोई सामान्य नहीं है। इसलिए इस प्रसंग को बहुत सावधानी से श्रवण करने की आवश्यकता है। पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा अपने 16 कला से परिपूर्ण होकर के गगन मंडल में विराजमान हैं और बढ़िया श्री हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए यमुना जी के तट पे निकुंज वन में यानी वर्तमान समय में जो वृंदावन में निधिवन है, वर्तमान मान्यता अनुसार उसी निधिवन में ही हमारे ठाकुर जी बैठ करके और अपनी बांसुरी बजाना आरंभ किए। क्यों? क्योंकि आज इच्छा हो रही है। क्या इच्छा हो रही है? अपने भक्तों को देखने की। और जैसे ही बांसुरी बजाए सो सभी गोपियां जो जो कार्य कर रही थी उसको वहीं पे छोड़ करके सब चल पड़ी। जो भोजन कर रही थी हाथ भी नहीं धुली, वैसे चल दी। जो वस्त्र पहन रही थी तो जो जितना वस्त्र पहनी थी वही वस्त्र पहने चल दी। भागवतकार तो यहां तक वर्णन करते हैं कि कई महिलाएं यानी कई गोपियां जो है जैसे जिस स्थिति में थी, गाय को दूह रही थी, गौ दोहन कर रही थी, बाल्टी वहीं छोड़ करके चल दी। यानी जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में वहां से वह चल पड़ती है। अब यहाँ एक विचारणीय विषय यह है, विचारणीय बात यह है कि अगर सांसारिक काम की भावना से यह सब जाती तो मन में एक भावना अवश्य होती कि बढ़िया वस्त्राभूषण पहन करके इस तरह से चलो ताकि वह हमें देख करके आकर्षित हो जाएं। यहाँ कोई उस तरह की बात नहीं। आप एक एक अक्षर उलट करके आप पढ़ लीजिएगा, कभी एक भी ऐसा कोई यहाँ शब्द नहीं है, ऐसा प्रसंग नहीं है कि इन गोपियों को अपने शरीर का ध्यान रहा हो। केवल ध्यान है तो नंद नंदन का। जो जिस एक गोपी तो पोछा लगा रही थी, लिपाई कर रही थी, किससे? गोबर से। इस हाथ में भी गोबर लगा है, इस हाथ में भी गोबर लगा हुआ है, पैर में भी गोबर लगा है। वही गोबर लगे हाथ से ही वह चल देती है प्रभु के पास। सांसारिक विषयों वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? यानी यह सब साक्षात योगी महर्षि हैं और यह भगवान की अलौकिक भक्ति का आस्वादन करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जा रही है। तो ये गोपियां भी ये सब दिव्य जीवात्मा हैं और हमारे ठाकुर जी तो साक्षात परमात्मा है ही हैं। ये कोई ऐरा गैरा नथु खैरा पंचकल्याणी की कथा नहीं है कि जो मन में आ जाए वही विचार कर लिए, जो मन में आ जाए वही अर्थ आप लगा लीजिए। ये गोपियां सभी प्रभु के पास पहुंची। कुछ गोपियों के तो परिवार वाले जबरदस्ती पकड़ करके घर में बंद कर दिए तो उसका शरीर यहीं रहा और उसकी आत्मा, उसका प्राण प्रभु के पास चला जाता है। सामान्य व्यक्ति कोई कर सकता है क्या? अब यह बात जो तर्क करने वाले लोग हैं उनको सुना दीजिए तो वह तुरंत एक बात कहेंगे, अरे सब केवल कहने की बात है। उस मूर्ख से आप एक निवेदन कर दीजिए कि जब वह गोपी अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ करके अपने सूक्ष्म शरीर से प्रभु के पास चली गई, यह तुम्हें फालतू की बात लग रही है तो पूरे प्रसंग को ही तुम फालतू मान लो, फिर क्यों कमेंट कर रहे हो? एक बार एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी ये दुर्गा पूजा हो चाहे और भी पूजाओं में लोग जो ये सब खर्च करते हैं सब फालतू खर्च करते हैं, क्या आवश्यकता है इसकी? दुर्गा पूजा में इतना खर्च करना, इसकी क्या ज़रूरत है? कथा आदि में इतने खर्च करना, इसकी क्या ज़रूरत है? सब फालतू का खर्च है। हम बोले कि ऐसा है, नवरात्रि आदि पूजा में, गणेश पूजन आदि में इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? कथा प्रवचन में इतने खर्च करने की क्या ज़रूरत है? यज्ञ आदि में इतने खर्च करने की क्या ज़रूरत है? जो ये तुम बोल रहे हो, ये बोलने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? सो बताओ पहले। 1 रुपये देना नहीं है। अच्छा, कहीं यज्ञ हो या कोई कार्यक्रम हो,
उसमें वह व्यक्ति अवश्य हिसाब मांगने आएगा जो 1 रुपए न दिए हुए हो। भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। 7:30 बजे का समय हो चुका है, तो आइए हम सब 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करते हैं, उसके बाद आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय हो सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय श्री बगही सरकार की जय श्री अयोध्या धाम की जय 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 सीताराम। इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ प्रतिदिन जो करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो प्रयास यह करें कि इसी बहाने कम से कम 10 मिनट तो 24 घंटे में सदुपयोग होता रहेगा। 10 मिनट समय का 10 मिनट श्री सीताराम नाम अथवा ईश्वर के जिस नाम में श्रद्धा हो हम लोग जप करें। यह विशेष हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए महाराज का प्रसंग श्री परीक्षित जी को सुना रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि ये सभी गोपियां जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में प्रभु के पास पहुंच गई। अच्छा, प्रभु के पास जब पहुंची तो सभी गोपियों को एक साथ आया देख करके भगवान कहते हैं कि हे गोपियां,
आप सब यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी में। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, यानी हे गोपियाँ आप सबका यहाँ स्वागत है। कहाँ? यमुना जी के तट पे निधिवन में आपका स्वागत है। अब प्रियम किम करवाणी वह, यानी हम आपकी क्या स्वागत कर सकते हैं, आपका क्या प्रिय कर सकते हैं, आप बताइए। आप सबका यहाँ स्वागत है, किस लिए आए हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। अच्छा, कितनी विचित्र बात है। अभी जब बांसुरी बजा रहे थे उस समय इनकी इच्छा थी कि गोपियाँ यहाँ यमुना जी के तट पे आवे ताकि मैं उनको देखूं, और यह इच्छा कर कर के बांसुरी बजाए। और बंसी की एक विशेषता है कि प्रभु जिसे स्मरण कर कर के बजाते हैं उसके श्रवण गोचर जैसे ही बंसी की ध्वनि होती है उसे ऐसा आभास होता है, लगता है कि मानो हमें वह कन्हैया बुला रहे हो। ये सभी गोपियों के नाम ले ले करके प्रभु बांसुरी बजाए हैं, और ये सब गोपियाँ जब आ गई तो प्रभु पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आई हो। ये तो वही स्थिति हो गई कि किसी को आप बुलाइए कि भाई साहब जरा इधर आना, और पास में आ जाए तो पूछे कि क्यों आए हैं। अरे आप बुलाए हैं इसलिए वो आए हैं। बहुत सुंदर समझाते हुए गोपियों को प्रभु बोले कि देखो, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म घर है। सास ससुर की सेवा करना, घर के का देख रेख करना, पति की सेवा करना, घर की व्यवस्था देखना, यही स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। और वह छोड़ करके तुम लोग मेरे पास आ गई हो, ये ठीक नहीं है। ये गोपियाँ प्रभु के इस उत्तर को सुन करके तो मानो बिल्कुल पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। गोपियाँ प्रभु से बोली कि प्रभु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पति की सेवा करनी चाहिए और अच्छी बात है, ये तो शास्त्र सम्मत भी है और आप सही बात भी कह रहे हैं। सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। अन्य सगे संबंधियों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी सत्य है। लेकिन यह नहीं पूछेंगे कि हमारे पति कौन है, यह आप नहीं पूछेंगे कि हमारे सास ससुर कौन है, यह आप नहीं पूछेंगे कि हमारे संबंधी कौन है। प्रभु बोले कि अब इसमें पूछने की क्या बात है, बताओ कौन है तुम्हारे संबंधी। बोले कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारे पति भी आप ही हैं, स्वामी भी आप ही हैं, माता पिता भी आप भी हैं, सास ससुर भी आप ही हैं। जब सारे संबंध ही मेरा आपसे है तो हम आप ही की सेवा में तो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जो आप कह रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उसी उपदेश का तो हम पालन कर रहे हैं, अलग कुछ कर कहाँ रहे हैं। यानी भगवान भी कहीं निरुत्तर होते हैं तो अपने भक्तों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं। आप अयोध्या कांड में श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे, कौशल्या जी प्रभु से बोली वन जाने के क्रम में, कौशल्या जी बोली कि राम तुम तो वन जा ही रहे हो, लेकिन यदि जानकी को अयोध्या जी में रख दो तो हमारे लिए बहुत बड़ा संबल हो जाएगा, बहुत बड़ा अवलंब हो जाएगा हमारे लिए जीने का। प्रभु बोले कि हाँ वो तो अच्छी बात है। अब लगे समझाने जानकी जी को, बोले कि देखो ऐसा है, वन में बहुत कष्ट होता है, सिंह रहते हैं, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, वो सब तुमको खा जाएंगे, तुमको मार डालेंगे, इसलिए वन में मत जाओ। माता जानकी जी मस्तक नीचे झुका करके प्रभु से बोले कि प्रभु आप किसे डरा रहे हैं हमको, कि वन में सिंह रहते हैं, राक्षस रहते हैं, इस संसार में जो भी राक्षस हों, जिस वन में हम जा रहे हैं वहाँ जो भी राक्षस हो, जो भी हिंसक पशु वगैरह हों, जो भी हिंसक प्राणी हों, वो सब क्या हैं, वो सब सियार के समान हैं। और आप क्या हैं, आप सिंह के समान हैं। तो सिंह के, अब जैसे सिंह बधुहि जिम ससक सियारा, जानकी जी बोली कि आप तो मेरे साथ चल रहे हैं, तो आप क्या हैं, पुरुष सिंह दो वीर, आप सिंह के समान हैं।
और जंगल के जो ये हिंसक प्राणी हैं ये सब सियार के समान हैं, तो सियार से सिंह अपनी पत्नी को डरावे कि सियार तुमको मार डालेगा, ये कितने हंसी की बात है। इसका मतलब आप अपनी निंदा कर रहे हैं। अब सिंह यदि अपने बच्चे से कहे या अपनी पत्नी से, सिंहनी से बोले, शेरनी से कि देखो उधर मत जाना, उधर एक सियार बैठा हुआ है तुमको मार डालेगा, ये कितने उपहास की बात है। प्रभु निरुत्तर हो गए, बोल नहीं पाए कुछ। बाद में बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जानती हो, तुम सुकुमारी हो, तुम्हारा शरीर सुकोमल है, कभी तुम्हारे पिताजी जो जनक जी महाराज है कोई काम के लिए नहीं बोले, और अभी माता जी हमारी समझा रही थी, तुम्हें बता रही थी कि दीप बात ही नहीं टारन कहूँ, कभी दीपक यहाँ से वहाँ उठा करके रखने के लिए मैं नहीं बोली, तो तुम इतनी सुकोमल और सुकुमारी हो, तो तुम सुकुमारी होने के कारण वन में जाने योग्य नहीं हो, वन में मत जाओ। माता जानकी जी इसका भी उत्तर देती हुई बोली कि ऐसा है, आप पूरे संसार के लोगों को यहाँ बुलाइए और सभी से केवल यह पूछ लीजिए कि मैं सुकुमारी हूँ। सभी एक स्वर में बोलेंगे कि हाँ जानकी जी सुकुमारी हैं, और फिर मैं सबसे पूछूंगी कि क्या आप कठोर हैं, आप कठोर हैं या सुकुमार हैं। यदि संसार के सब लोग कह दे कि आप कठोर हैं तो आप वन में चले जाइएगा, मैं घर में रह जाऊंगी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी जोगू, तुम्हें ही उचित तप मुँह कह भोगू। आप मुझे सुकुमारी कह रहे हैं तो क्या आप कठोर हैं? अरे आप तो इतने सुकोमल हैं कि कुली सहु चाही कठोर अति कोमल कुसुम हूँ चाही। आप तो कुसुम यानी पुष्प से भी कठोर हैं, कोमल हैं, और कठोर यदि हैं तो वज्र से भी कठोर हैं। तो जब आप इतने कोमल हो करके, अच्छा भगवान कितने कोमल हैं इसका सबसे बढ़िया प्रमाण आपको जनकपुर के फूलवाटिका में फुलवारी प्रसंग में मिलेगा। माली लोग प्रभु से बोले कि प्रभु ऐसा है, आप अपनी जो ये फूल डलिया है वो हमें दे दीजिए, हम फूल उतार करके ले आते हैं। भगवान बोले कि ऐसा नहीं है, हम फूल उतारने के लिए स्वयं ही जाएंगे। माली बोले कि प्रभु फूल उतारने के लिए आप जाएंगे तो उसमें एक नुकसान है। क्या नुकसान है? भगवान बोले कि कौन सा नुकसान है फूल उतारने में? बोले कि जो पुष्पों की पंखुड़ियां हैं वह पंखुड़ियां आपके हाथ में गड़ जाएंगी, आपका इतना सुकोमल हाथ है। माता जानकी जी बोली कि मैं सुकुमार हुई नाथ बन जोगू, आप मुझे सुकुमारी कह रहे हैं तो क्या आप कठोर हैं? आप अपने मुंह से बोल दीजिए कि हम कठोर हैं, और सभी अवधवासी और नगर के लोग यह कह दे कि आप कठोर है तो आप वन में चले जाइएगा। यानी प्रभु हमारे वज्र से भी कठोर हैं और पुष्प से भी कोमल है। सभी गोपियां कहती है कि प्रभु सब कुछ हमारे आप ही हैं, तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? और इसमें आश्चर्य कहाँ है? हम तो आप ही की सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं, जो आप उपदेश दे रहे हैं उसी लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। सभी गोपियों के इन बातों को सुन करके भगवान बड़े ही आनंदित हुए। अच्छा ये बोल क्यों रहे थे? परीक्षा ले रहे थे कि ये सब वास्तव में एकदम समर्पित भाव से हो करके मेरे शरण में आई है कि केवल दिखलाने के लिए। अच्छा कई बार दिखलाने के लिए भी लोग आते हैं, चलो निमंत्रण कार्ड आया है तो कथा सुनावे 10 मिनट, नहीं तो हमारे यहाँ होगा तो नहीं आएंगे। तो बहुत से लोग और ऐसे लोग खुराफात करते हैं, फिर बगल में पूछते रहेंगे भाई साहब और सब हाल चाल ठीक है। अब कथा हो रही है लेकिन उसमें उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपना भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं। तो देखिए एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम मंदिर में जा रहे हैं यह बड़ी बात नहीं है, मंदिर में हम जा करके कर क्या रहे हैं यह बड़ी बात है। मंदिर में एक व्यक्ति अगरबत्ती जला करके, धूप दीप लेकर के, प्रसाद लेकर के, बड़े भाव श्रद्धा में भर करके प्रभु को प्राप्त करने के लिए खड़ा है, तो वहीं उसके पीछे एक आदमी पॉकेट मारने के लिए भी खड़ा है। तो आप मंदिर में जा रहे हैं यह बड़ी बात नहीं है, मंदिर में जा करके आप कर क्या रहे हैं यह बड़ी बात है। कथा में आप बैठे हुए हैं कोई बड़ी बात छोड़िए, निमंत्रण गया चले आए, कोई भजन हो रहा था निमंत्रण न भी गया हुआ है, सुने आकर के 10 मिनट बैठ, ये बड़ी बातें नहीं है।
कथा में आकर के आप प्राप्त क्या किए हैं, यह बड़ी बात है। आप ले करके क्या जा रहे हैं। समुद्र के अंदर बहुत सारे लोग गोताखोर जा करके गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। किसी को हीरा मिल जाता है, किसी को मोती प्राप्त हो जाता है जिसकी कीमत लाखों में है, और कोई घोंघा सिथुआ लेकर के ही बाहर आ जाता है। तो ये आपके ऊपर में निर्भर है कि कथा में आप घोंघा सिथु लेकर के जा रहे हैं बाहर, कि हीरे मोती लेकर के जा रहे हैं। और हीरा मोती तो बस वही है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, यही हीरा मोती है। तो यदि आप कथा में श्रद्धा भाव से बैठे हैं तब तो यह आपको प्राप्त होगा, और नहीं तो केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए या किसी और भाव से बैठे हैं, कोई उसका प्रभाव नहीं, कोई मतलब नहीं। गोपियां प्रभु के पास आई है तो प्रभु परीक्षा ले रहे हैं कि इसका प्रेम मेरे प्रति समर्पण वाला प्रेम है कि दिखावा वाला प्रेम है, यह स्पष्ट होना चाहिए। और जब स्पष्ट हो गया कि नहीं ये गोपिया वास्तव में समर्पित भाव से मेरे शरण में आई है, तो तुरंत प्रभु सबको स्वीकार करते हुए और सबको अब अपने महाराज की लीला का अवलोकन और दर्शन लाभ सबको देने जा रहे हैं। हम लोगों की समस्या यह है कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, ये केवल गर्दन से ऊपर है, गर्दन से नीचे नहीं है। वो एक कहावत है ना कि एक किसी व्यक्ति के यहाँ पे उसके कोई मित्र आए घूमने के लिए, देखे कि अरे भाई साहब आप तो बहुत विकास किए, बढ़िया घर गाड़ी और सारी व्यवस्था एकदम बिल्कुल सारी व्यवस्थित है। वह घर वाला व्यक्ति बोला कि बस ये घर भी आप ही का है, गाड़ी भी आप ही की है, ये सब कुछ आप ही का है, लेकिन छूना मत। कहते हैं ना, वो सब आपका ही है लेकिन छूना मत। यही स्थिति हम लोगों की है। मंदिर में तो जा करके कह देते हैं कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन भगवान से एक तरफ कहे फिर छूना मत। एक कोई सज्जन, एक कोई आदमी था, वह भगवान से मंदिर में जा करके अपनी मनौती मांगा कि हे प्रभु अमुक कार्य हमारा हो जाएगा तो हम 100, पुराने समय की घटना है, 100 चांदी के सिक्के मैं आपको चढ़ाऊंगा। संजोग की बात, भगवान की कृपा उसका काम पूरा हो गया। अब 100 सिक्के लेकर के तो वह गया मंदिर में, लेकिन अब मन ही मन सोचे कि बताओ अब 100 सिक्का चढ़ा देंगे। अच्छा, आदमी भी दो तरह के होते हैं ना, एक होते हैं कंजूस और दूसरे होते हैं मक्खीचूस। मक्खीचूस की परिभाषा जानते हैं, यानी कभी घी में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे भी बिल्कुल निचोड़ दे, यानी अगर वो कहीं आधे ग्राम घी खाए हुए हो जो है तो 1 ग्राम उसको निचोड़ करके गिरा दे उसके शरीर से, उसको कहते हैं मक्खीचूस। बिल्कुल एक चवन्नी कहीं वो न जाने दे जो है। मंदिर में जा करके सोचा कि बताओ 100 ये सिक्के चढ़ा देंगे, 100 सिक्का मेरे पास कम हो जाएगा, चला जाएगा, तो कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि प्रतिज्ञा भी रह जाए और पैसा भी रह जाए। जा करके मंदिर में बोला कि प्रभु आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ समझने वाले हैं, देखिए मैं यह लकीर खींच दे रहा हूँ और पैसा ये सिक्का ऊपर उछाल रहा हूँ, लकीर के उस पार गिरे तो आपका और इस पार गिरे तो हमारा। अब यदि आपको पूरी सिक्का लेने की इच्छा हो तो उस पार गिरा लीजिएगा, नहीं तो इस पार अगर गिर जाएगा तब तो हमारा होगा। अच्छा, कहावत है एक कि जब सारी व्यवस्था अपनी ही हो तो फिर डर किस बात की। तो अगर भगवान को सिक्का लुटाना हो तब तो आकर के अपने तरफ लुटा ले, और लुटाना भी है अपने को ही। तो अब एक मुट्ठी सिक्का ले और इस तरह से उछाले कि अगर 10 सिक्का है तो लगभग 7-8 सिक्का इधर गिर जाए और 1-2 सिक्का उधर जाए। इतने में एक दूसरा आदमी आ गया और उसका भी वही संकल्प, जैसे कई मंदिरों का मनौती रहता है ना, कहीं घंटी चढ़ाने का, कहीं कुछ कलावा वगैरह बांधने का, कहीं नारियल चढ़ाने का। कहीं ये अगर परंपरा है नारियल चढ़ाने का तो आपको कुंटलों कुंटल नारियल वहाँ मिल जाएगा। कहीं घंटी चढ़ाने की यदि परंपरा है कि मनौती मांगने से पूरी हो जाती है तो वहाँ कम से कम आपको हजारों कुंटल घंटी टंगे हुए मिलेंगे, सैकड़ों हजारों की संख्या में।
और उस मंदिर की यही विशेषता थी, वहाँ सिक्का लोग मानते थे। एक दूसरा भगत आ गया और सिक्का वो भी चढ़ाने वाला, तो वह देखा कि ये जो उपाय किया है उपाय तो बढ़िया है, लेकिन इसमें भी एक कमी है। कमी ये है कि चलो 100 सिक्का में लेकिन 10-20 सिक्का तो उस पार चला गया। तो ऐसा कुछ किया जाए कि सारे सिक्के अपने पास रह जाए और प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। तो वह जब लकीर खींचने वाला भगत जी जब चले गए, तो बाद में दूसरे भगत का जब नंबर आया तो वो बोला कि हे प्रभु, हम लकीर खींच करके आपके और हमारे बीच में दूरी पैदा नहीं करना चाहते। भक्त भगवान के बीच में दूरी पैदा हो लकीर खींच करके, ये हम नहीं चाहते। बस हमारी प्रार्थना यही है प्रभु कि मैं सिक्का ऊपर उछाल रहा हूँ, जितने सिक्के ऊपर रुक जाए सो आपके, और जो सिक्के नीचे गिर जाए जितने वो हमारे। अब आप विचार कीजिए कि ऊपर सिक्का रुक सकता है क्या? हम लोग यही चालाकी करते हैं प्रभु से। खाने की सुपारी अलग और चढ़ाने की सुपारी अलग। तो मैं निवेदन बस यही करूंगा कि कम से कम भगवान को वही वस्तु चढ़ानी चाहिए कि जिस वस्तु का हम स्वयं उपयोग कर रहे हैं। यद्यपि अपने से तो श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनी चाहिए, श्रेष्ठ वस्तु नहीं है तो कम से कम हम जो उपयोग कर रहे हैं वह प्रदान करें, और वह भी नहीं कर सकते हैं तो जो ही कीजिए, लेकिन वह बढ़िया करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि उसका उपयोग कर रहा हो तो उपयोग करने लायक हो। कई मंदिरों में मैं देखता हूं कि ऐसा लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ के पुजारी हो चाहे व्यवस्थापक जो है, कि उस प्रसाद को यदि एक दाना उस प्रसाद में से आप अपने मुख में रख लीजिए तो आपका दिन भर मुख खराब हुआ रहेगा। स्वयं घर पे गए, भोजन पानी कर करके आ गए बढ़िया, और मंदिर में इलायची दाना भोग लगा दी, और पूछो तो तुरंत बताएंगे अरे भगवान भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं, लेकिन कब? जब अभाव हो आपके पास तब भगवान भाव के भूखे हैं। तो क्या भगवान भाव के भूखे हैं तो भाव में केवल इलायची दाना ही आता है, काजू किशमिश नहीं आता है, बढ़िया भोजन और तस्मई पूरी भाव में नहीं आता है। तो यदि भाव की आप विशेषता बता रहे हैं तो भाव में तो यह कहा जाता है कि और अच्छी से अच्छी वस्तु प्रदान की जाए, इसको भाव में माना जाएगा। यह नहीं कि आप बढ़िया तस्मई पूरी और चावल दाल घी डाल करके खा करके आ गए और भगवान को इलायची दाना भोग लगा दीजिए। ये भाव में नहीं, ये तो आलसपन है आपका। भक्त के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है, इस बात को समझने के लिए प्रभु सर्वप्रथम परीक्षा लेते हैं, फिर उसके बाद अपनाते हैं। गोपियों को प्रभु बड़े ही सुंदर सुंदर शब्दों से समझा करके और सभी को अब अपनाने जा रहे हैं। अभी परीक्षा इसीलिए ले रहे थे क्योंकि अपनाना है तो बढ़िया से ठोक पीट करके अपनाया जाए, ताकि फिर यह कभी इधर उधर भटके नहीं, इधर उधर जाए नहीं। गोपियों के अनन्य प्रेम को देख करके हमारे कन्हैया बोले कि ऐसा है, अब आप सबके साथ में मैं महाराज की लीला करूंगा। सभी गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चारों तरफ खड़ी हो जाती है, और बीच में हमारे कन्हैया खड़े हो गए और बढ़िया कुछ संगीत की ध्वनि, जैसे कुछ गोपियां वीणा लेकर के बजाना प्रारंभ कर दी, कुछ मृदंग बजाना प्रारंभ कर दी, कुछ मजीरा बजाना प्रारंभ कर दी। और जहाँ पे साक्षात नंद नंदन प्रभु हमारे अगर इस तरह की महाराज की लीला करने जा रहे हों, वहाँ पे तो साक्षात सरस्वती आकर के उस वीणा और मजीरा में विद्यमान होकर के बढ़िया संगीत की ध्वनि छेड़ रही है। और देखिए ऐसा है कि केवल एक महाराज की लीला ही बची हुई थी जिसको प्रभु अपने श्री कृष्ण अवतार में किए हैं। बाकी इससे पहले 99 महाराज श्री रामा अवतार में ही चित्रकूट में कर चुके हैं प्रभु। एक बचा हुआ था, वह इस समय प्रभु करने जा रहे हैं। वास्तव में गोपियों के उस अद्भुत प्रेम और समर्पण को देख करके प्रभु स्वीकार करते हैं
और एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन में अगर अभाव नहीं है तो प्रभु का प्रभाव भी समझ में नहीं आता है। अगर जीवन में सब कुछ भरा पूरा हो तो जल्दी भगवान की ओर व्यक्ति लगता नहीं है। अगर जीवन में अभाव हो, यदि दुख भी हो तो सुख का महत्व समझ में आता है। एक बहुत सुंदर भजन है, एक दो पंक्ति गा करके तब हम लोग आइए आगे बढ़ेंगे। दुखों से अगर चोट खाई न होते, दुखों से अगर चोट खाए न होते, तो प्रभु की मधुर याद आई न होते। दुखों से अगर चोट खाए न होते, दुखों से अगर चोट खाए न होते, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट। अगर परिवार के सब लोग सेवा कर रहे हो, परिवार में बहुत अच्छी सेवा हो रही हो, तो काहे को हम घर छोड़ेंगे। जब घर में अपमान हो, घर में कोई पूछने वाला ना हो, तभी तो हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए समय समय से दुख आना, समय समय से विकट परिस्थितियों का उपस्थित होना भी एक साधन है। कौन सा साधन? भगवान की ओर मुड़ने का। दुखों से अगर चोट खाए न होते, दुखों से अगर खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, न दिखते प्रभु के शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के शुभ रंग न्यारे, न लगते मन को प्राणों से प्यारे, न लगते मन को प्राणों से प्यारे, जो लगती जगत की पिटाई न होती, जो लगती जगत की पिटाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट।
कहते हैं मन हमारा जो है वह कहीं ना कहीं एक जगह पे ही लग सकता है, या तो हम संसार में लगाए नहीं तो भगवान में लगाए। तो जब समय संसार में रहने का हो तो संसार में रहते हुए हम अभ्यास करें, और जब यहाँ की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए तब मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देना चाहिए। वही संत कहते हैं कि अगर संसार में हमारा निरादर न हो तो फिर हम आदर खोजेंगे कैसे, कि कहाँ पे आदर मिलेगा। और सबसे यदि बढ़िया आदर मिलता है कहीं, तो चाहे व्यवहारिक दृष्टि में भी हो तो भगवान के शरण में रहने से ही आदर मिलता है, और आध्यात्मिक दृष्टि में भी भगवान के शरण में रहने में ही सब दिन के लिए आदर मिलेगा। जो प्राणी जगत में निरादर न पाता, जो प्राणी जगत में निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये कटु नेह नाता, कभी भी न लगता है कटु नेह नाता। जो मित्रों से जग की जय हो जुदाई न होती, जो मित्रों से जग की जुदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट भजन की अंतिम पंक्ति में इसको लिखने वाले संत कहते हैं कि अगर संसार से धोखा हमें न मिले तब तो हम संसार के दीवाना बन करके रहेंगे। अब संसार से जब धोखा मिलेगा तभी तो हम कहीं और का दीवाना बन सकते हैं। देखिए, कोई जगह जब वीराना लगेगा तो दूसरे जगह हम खोजने के लिए जाएंगे, तो वीराना लगना चाहिए ना। तो इसीलिए प्रभु समय समय से संसार को वीराना बनाया करते, कभी पत्नी से, और कह भी देती है पत्नी कि अब तुम्हारी क्या ज़रूरत है, जाओ अब भजन करो। कई बार हो जाता है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती पड़े रहते हैं। कई बार बेटों से विवाद हो गया, मतलब कि आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, अब आप जगह परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती। अब एक कहावत है देहाती, वो हम कहावत व्यास गद्दी से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी घुस करके तमाशा देखना है। वही स्थिति हम लोगों की इस संसार में। संत बहुत सुंदर कहते हैं, कहो कैसे फिरता है गिरधर दीवाना, कहो कैसे फिरता है गिरधर दीवाना। जगत जो अपना ए होता वीराना, जगत जो न अपना होता वीराना। विरह की व्यथा जो सताई न होती, विरह की व्यथा जो सताई न होती, तो
प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों सी अगर आई न होती, दुखों से अगर चोट आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से अगर चोट आई न होती, दुखों से अगर। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। प्रभु अपने मधुर याद को दिलाने के लिए ही ये संसार के केवल जो दिखावटी मधुर है, मधुरता है, इसको बार बार ठुकराया करते हैं, झटका दिया करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पकड़े बैठे रहते हैं। नेत्रों से कम दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब संसार को मत देखो, भगवान को देखो। लेकिन हम लोग करते क्या है, चश्मा लगा लेते हैं लेकिन देखते संसार को ही। अच्छा, कभी मैं बैठा तो नहीं हूं, लेकिन बैठने वाले लोगों से बातचीत होती है तो अपना अनुभव बताते हैं। कहीं नाच हो रहा हो, कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रही हो, तो वहां बूढ़े लोग आगे बैठते हैं और तर्क उनका क्या रहता है कि हमें दिखाई कम पड़ता है इसलिए हम आगे बैठेंगे, और यदि जवान लड़का उसको बोल देंगे तुम पीछे जा करके खड़े होकर देखो। अब आप यदि अपनी अवस्था का ध्यान न रखते हुए भी इस तरह के अगर कार्य करेंगे तो फिर आपका सम्मान क्या रह जाएगा। नेत्रों से कम दिखाई पड़ रहा है लेकिन फिर भी चश्मा लगाकर, लेकिन देखना संसार को अवश्य है। श्री सूरदास जी महाराज को एक बार प्रभु उनके नेत्र को खोल देते हैं, किस लिए? देखने के लिए। और जैसे प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त किए, वैसे तुरंत सूरदास जी महाराज बोले कि प्रभु जैसे मैं पहले अंधा था वैसे अंधा बना दीजिए, क्योंकि केवल मैं चाहता हूं कि इस हृदय में आप ही की छवि रहे, झांकी रहे, संसार को देखने की अब मेरे मन में कोई लालसा नहीं। दांत टूट गए, लेकिन फिर भी हम लोग आर्टिफिशियल दांत लगवा करके, लेकिन बढ़िया एक से एक पदार्थ खाना अवश्य है, चाहे भले पेट की ऐसी तैसी हो जाए। कानों से कम सुनाई दे रहा है, इसका मतलब अब मत सुनो इधर उधर, अब केवल राम नाम जपो, लेकिन ना मशीन लगा करके जो है, लेकिन सुनेंगे अवश्य। यानी बार बार यह जो प्रभु का, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, जहां कहीं भी हो। अच्छा, लोग भी तर्क बढ़िया बढ़िया देते हैं। एक सज्जन एक बार किन्हीं महात्मा से बोल रहे थे कि देखिए, कोई आदमी साधु बन जाए उसमें पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे अगर तुलसीदास जी साधु बने तो पत्नी के कारण बने, अगर उनकी पत्नी नहीं डांटी होती तो साधु नहीं बनते। महात्मा जी उत्तर देते हुए बोले कि ऐसा है, पत्नी के डांटने से अगर तुलसीदास बने होते तो आज घर घर में तुलसीदास नजर आते। तो पत्नी के डांटने से या किसी व्यक्ति विशेष के डांटने से नहीं, तो भगवान की कृपा से एक माध्यम बन जाता है। उसी तरह संसार में कोई विवाद हो, कोई कहा सुनी हो रहा हो, तो उसके पीछे केवल माध्यम है, बाकी इच्छा तो ठाकुर जी की है कि अब तुम मुझे प्राप्त करो। गोपियों के साथ प्रभु महाराज की लीला जैसे आरंभ किए, वैसे गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया कि देखो हम लोग कितने श्रेष्ठ हैं। जिन प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी महर्षि सैकड़ों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, वह प्रभु हम लोगों के साथ यह लीला कर रहे हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। जैसे मन में यह अभिमान आया, वैसे प्रभु वहां से अदृश्य हो गए। अब गोपियाँ इधर उधर खोजने लगी और मन में आभास हुआ, गलानी भी हुई कि जो हम लोग अभिमान कर रहे थे वह अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु साधन साध्य नहीं है। प्रभु क्या है? कृपा साध्य है। हमारा आपका कर्तव्य है केवल साधन करना। कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर है। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। इस भजन में श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि
न आए मधुपुरी से जो लौट कर गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न रोए वन गमन में जो पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीध को गोद में वही आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रिझ जाते हैं। भगवान किस गुण पे कृपा करेंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर है। गोपियां बहुत खोजने का प्रयास की, लेकिन कहीं भी जब प्रभु नहीं मिले तो यमुना जी के तट पे बैठ करके सब भगवान श्री नंद नंदन को ध्यान करती हुई और अपने मन को उनके चरणों में लगा करके बहुत सुंदर कई श्लोकों में प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु हम लोगों से जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर करके आइए, और जो आनंद हम लोगों को प्रदान करने जा रहे थे अपनी लीला के माध्यम से, वह आनंद से हम लोगों को वंचित न रखे। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही दयित दृश्यताम। जयति तेधिकम, हे प्रभु आपके जन्म लेने से ही तो इस ब्रज की इतनी ख्याति है कि ब्रह्मादिक देवता भी आकर के इस ब्रज के रज को अपने माथे से लगाते हैं। हम सब की जो विशेषता है वह विशेषता केवल आपके यहाँ जन्म लेने के कारण है। दयित दृश्यताम, हे प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए। यहाँ गोपियाँ बहुत सुंदर प्रभु की कथाओं की महिमा वर्णन करती हुई हम लोगों को मानो संदेश दे रही है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीभिरीडितम कल्मषापहम। गोपिया कहते हैं कि प्रभु अच्छा इस श्लोक में, इस भाव में एक अपनी अभिव्यक्ति भी है। कौन सी अभिव्यक्ति? जैसे कहते हैं ना, नजरअंदाज करना, यानी अगले व्यक्ति को यह आभास करा देना कि ऐसा मत समझिए कि आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। गोपियों का मानो भाव यह है कि प्रभु तब कथामृतम, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे वियोग में गोपियाँ मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। अरे आप मेरे साथ नहीं है लेकिन आपकी कथा तो मेरे साथ है। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीभिरीडितम कल्मषापहम। अच्छा आप विचार कीजिए, 3 घंटे 4 घंटे जो नित्य प्रारंभ से अंत तक कथा सुनने वाले हैं, अगर आपको 10 मिनट कहीं बैठा दिया जाए, वैसे कुछ कहीं कोई बातचीत करने वाला ना हो, कुछ ना हो, तो 10 मिनट में कम से कम 20 बार पैर बदल लेंगे आप। और यहाँ जिनको आधे घंटे भी बैठने का अभ्यास नहीं है वो भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद पैर बदलते हैं। और 4-4 घंटे आप बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ यदि मन को शांति न मिल रहा होता, मन को यदि आनंद नहीं मिल रहा होता तो क्यों बैठेंगे? आसपास में बहुत सारे लोग होंगे, खर्राटे ले रहे होंगे अभी, या मोबाइल चला रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। आनंद मिल रहा है तभी तो यहाँ बैठे हैं। और हम आपको देख क्या रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई साहब कथा में क्यों जा रहे हो, पैसा मिलेगा क्या, या कहीं वहाँ कुछ फ्री का राशन बट रहा है, कुछ नहीं, केवल आनंद मिल रहा है। और यह जो आनंद है यह शाश्वत आनंद है। आज भी यही आनंद है, आज से 50 वर्ष पहले भी यही आनंद था, 100 वर्ष पहले भी यही आनंद था, और आज से 50-100 वर्ष 200 वर्ष आगे भी यही आनंद रहेगा, कभी परिवर्तित नहीं होता है। गोपियाँ कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, यानी संसार में दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों से तपे हुए जीवों के लिए आपकी जो कथा है ना, वो अमृत के समान है। और इसमें एक बहुत सुंदर संदेश भी है। संदेश यह है कि जब डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति हो जाता है, चिंता का शिकार हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि कुछ आप प्रसन्न रहने वाला कार्य कीजिए और सोचिए कम।
तो अगर आप अकेले बैठे रहेंगे तो क्या सोचने की क्षमता कम हो सकती है, और भी सारी बातें मन में दौड़ा करेगी। क्या आप प्रसन्न रह सकते हैं? और यहाँ पे बिल्कुल 4 घंटे बैठे हुए हैं, मन आनंदित होकर के जाता है। कई बार मैं देखता हूँ श्रोताओं को आते समय एकदम मुंह लटकाए रहते हैं और जाते समय बिल्कुल ताली बजाते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन आनंदित हो गया। मोबाइल में यदि लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज। अब लगाइए चार्जर, उसको चार्ज किया जाए। तो ये जो भगवान की कथा है, ये हम लोगों को चार्ज करने के लिए चार्जर है। और इसमें पावर बैंक है महाराज जी, चार्जर नहीं कि कहीं प्लग या कहीं बोर्ड ढूंढना पड़े। बस इसके अंदर ही बिजली है, बस अपना कनेक्शन केवल जोड़िए और उसके बाद में एकदम चार्ज हो जाइए, आनंदित हो जाइए। तो भगवान की कथा जो है, ये तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम। गोपिया कहती है कि ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जन ऐसा कहते हैं। इसलिए कृपा कर करके आप हमें दर्शन दीजिए। और प्रभु, यदि इसी तरह से अपने वियोग में ही हमें मारना था तो समय समय से विष जलाप्ययात ब्याल राक्षसात वर्ष मारुतात विश्व तो भयात। अनेक भय से, अनेक विपत्तियों से, अनेक समय पे आप हम सब की रक्षा क्यों किए? यदि रक्षा कर करके बचाए हैं तो इस तरह से वियोग में हमें आप न मारें। जैसे यह प्रार्थना की वैसे ही श्री नंद नंदन हमारे गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, जब प्रभु प्रकट हो गए, आ गए, पधार गए, तो ये सभी गोपियां एक जगह बैठ गई, कोई पास में गई नहीं। और सभी कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया एक बात पूछे, उत्तर देंगे? प्रभु बोले कि हाँ हाँ पूछो। गोपिया बोली कि कन्हैया, इस संसार में 3 तरह के लोग हैं, इन तीनों में से आप कौन से कैटेगरी में हैं, यही जरा बता दीजिए हमें। पहले तो वह होते हैं कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। पहले कैटेगरी के लोग वह हैं कि जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। दूसरे कैटेगरी में वह है कि जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग वह हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तो आप इनमें से किस कैटेगरी में हैं? भगवान बड़ी ही सुंदर वाणी में समझाते हैं और कहते हैं कि देवियों, ऐसा है कि जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, उनमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो अमलात्मा महात्मा हैं, साधु हैं, जो केवल ईश्वर से, भगवान से प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते। अथवा गुरुद्रोही व्यक्ति, यानी जो कृतघ्न होता है। कृतघ्न का मतलब जो उपकार करने वाले व्यक्ति का भी उपकार न माने, वह आदमी कृतघ्न है। और ऐसे कृतघ्न की श्रेणी में जो माता पिता की सेवा न करने वाला व्यक्ति है, उसका नंबर सर्वप्रथम है। यानी अकारण कृपा करने वाले इस संसार में 4 लोग हैं, माता पिता, गुरु और भगवान। देखिए, सांसारिक व्यवस्थाओं के कारण भले माता पिता की यह इच्छा रहती है कि बेटा हमारी सेवा करेगा या बात मानेगा, लेकिन अगर बगल में ही पड़ोस में किसी का बेटा अगर सेवा न कर रहा हो तो यह देख करके वो अपने बेटे का गले दबा देती है क्या? फिर भी यह अपेक्षा रहता है। और कोई व्यक्ति यह कह दे कि देखो अब संसार में कहाँ सेवा कर रहा है, फिर भी यह कह करके माता पिता नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो सेवा करेगा नहीं करेगा, लेकिन कम से कम बड़ा हो जाए, आनंद से रहे, सुखी संपन्न रहे, यही बड़ी बात है। अभी इसी को तो निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है। और ऐसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले जो व्यक्ति माता पिता की भी अगर सेवा न करता हो, तो उससे बड़ा जो है, अब जो शब्द का प्रयोग कीजिए वही कम ही है, उससे बड़ा नालायक और उससे बड़ा मूर्ख आदमी इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। और देखिए, मां के चरण को छूने वाला व्यक्ति कभी भाग्यहीन नहीं हो सकता है। पिता के चरण छूने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, कभी धनहीन नहीं हो सकता है,
बहन के चरण, अगर बड़ी बहन है तो उसके चरण को छूने वाला व्यक्ति कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता है, और गुरु के चरण को छूने वाला व्यक्ति कभी भाग्यहीन नहीं हो सकता है। इसलिए इन सब का अपने जीवन में सम्मान करना चाहिए। यदि जीवन में आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो वह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, आयु विद्या यश बल, इन चारों की उनके जीवन में वृद्धि होती है। और कुछ हो न हो, कम से कम एक पुत्र का जो कर्तव्य है वह तो अवश्य ही होना चाहिए। इस महाराज की लीला के माध्यम से प्रभु बहुत सुंदर हम लोग को अपनी भक्ति का उपदेश देते हैं। और प्रभु बोले कि ऐसा है देवियों की ये मत सोचो कि हम तुम्हें छोड़ करके चले गए थे। उदाहरण देते हैं प्रभु कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर धन मिल जाए और वह धन सब दिन बना हुआ रहे तो धन का वह महत्व नहीं समझ पाता है, और धन कमाने के पीछे वह प्रयत्न भी नहीं करेगा। यदि किसी मनुष्य के पास धन जाए और वह मतलब धन पास में आए और जाए, यदि दोनों क्रम चल रहा है तो वह धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मैं अभी आप सबके बीच से अदृश्य हो गया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सबसे प्रेम नहीं करता हूँ। अदृश्य मैं इसलिए हो गया ताकि मुझे प्राप्त करने की जो चाह है वह क्रम बना हुआ रहे, मेरे प्रति जो प्रेम है वह प्रेम बना हुआ रहे, मुझे प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, इच्छा है, वह आकांक्षा बनी हुई रहे। इसलिए मैं गायब हो गया, चला गया। बाकी मैं तो आप सबसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके प्रेम के बदले मैं कुछ दे ही नहीं सकता आपको। और भगवान कहते हैं न पारयेहम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु न पारयेहम, यानी आप लोग जो हमसे प्रेम कर रही हैं उस प्रेम का पार हम नहीं पा सकते, यानी उस प्रेम के बदले हम कुछ दे नहीं सकते। न पारयेहम निरवध्य संयुजाम, मैं आपके इस प्रेम के बदले कुछ भी नहीं दे सकता। स्वसाधु कृत्यम, यानी आप अपने साधुता से, साधुता का मतलब विनम्रता, सरलता, सहजता के कारण यदि आप अपने मुख से यह कह दीजिए कि हम अपने प्रेम से उरीण करते हैं, तभी हम उरीण हो सकते हैं। बाकी आपके प्रेम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते, हम तो आपके ऋणी हैं। साधु कहते हैं, साधु शब्द की परिभाषा लघु सिद्धांत कौमुदी में, जो व्याकरण की प्रारंभिक पुस्तिका है, प्रारंभिक पुस्तक है, उसमें साधु शब्द की परिभाषा लिखते हुए श्री वरद राजाचार्य जी बहुत बढ़िया कहते हैं कि साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरों के कार्य की पूर्णता करे, जो दूसरों के कार्य को साधे वही है साधु, और जो अपने कार्य को साधे वह है असाधु। अब हम लोग साधु हैं कि असाधु है, अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं विचार कर लीजिए। साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरे के कार्य को साधते हों वही भगवान कह रहे हैं कि हे गोपियाँ, आप सब साधु हो जाइए। साधु होने का मतलब यह कि आप अपने ऋण से यदि हमें उऋण कर देंगे तब तो हम उऋण हो सकते हैं, बाकी हम तो आपके ऋणी हैं, आपके प्रेम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम भी आपसे प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने घर परिवार सबको छोड़ करके यदि मेरे उपासना कर रहे हैं, मेरे शरण में हैं, तो यह कम बड़ी बात नहीं है। और श्री भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि योगेश्वरेण, यानी भगवान योगेश्वर के द्वारा यह वाक्य सुन करके गोपियाँ तो अपने आप को प्रभु के चरणों में निछावर कर देती है। उसके बाद सभी गोपियों के साथ प्रभु महाराज की लीला करते हैं। यहीं पे ये रास पंचाध्यायी का प्रकरण अब विराम होता है। आगे भागवतकार बहुत सुंदर एक सुदर्शन शंखचूड़ नाम का राक्षस था, उसका प्रभु वध करते हैं। युगल गीत आदि के माध्यम से प्रभु बहुत ही सुंदर प्रभु की लीलाओं का गुणानुवाद ये सभी गोपियाँ करती है।
आगे अप्रसंग को जरा मोड़ने जा रहे हैं। ब्रजमंडल की जो लीला है वह लीला अब विराम करने जा रहे हैं और ब्रज से अब आगे मथुरा जा करके वहां की लीला अब प्रारंभ करने वाले हैं। उधर कंस को एक दिन नारद जी आए और आकर के बोले कि कंस तुम आजकल बड़े चिंतित रहते हो। अच्छा, नारद जी ऐसे महात्मा हैं कि जो देवताओं में भी बढ़िया जाकर भंडारा खाते हैं और राक्षसों के भी यहाँ जाकर के भंडारा खा लेते हैं, दक्षिणा भी ले लेते हैं, कोई किसी से विरोध नहीं, दोनों जगह जाकर के बढ़िया पूजाते रहते हैं। कंस के पास गए, कंस से बोले कि क्यों कंस तुम आजकल बहुत चिंतित लग रहे हो। कंस बोला कि हाँ बाबा क्या बतावे, जितने मैं सेवकों को भेजा वो नंद का लाला सबको मार दे रहा है, कहीं वही तो मेरा काल नहीं है। नारद जी बोले कि ऐसा है, अब ये तो हम नहीं बताएंगे कि वो है कि नहीं है, लेकिन परिचय बता देते हैं कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा। कंस बोला बस बस बाबा समझ गए, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और बुला करके बोला कि जल्दी जाओ ब्रज में और वहां से किसी भी उपाय से किसी भी तरह से नंद के लाला कृष्ण और बलराम दोनों को बुला लाओ। यहाँ पे षड्यंत्र रचा क्या, एक धनुष उसके पास में था, बहुत ही दिव्य धनुष। उस धनुष को तोड़ करके सर्वश्रेष्ठ योद्धा को साबित करना चाह रहा था। यह षड्यंत्र रच करके और वह धनुष यज्ञ देखने के बहाने भगवान को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। श्री अक्रूर जी महाराज तो बड़े चिंतित होकर, क्योंकि समझ रहे थे कि यह है अन्यायी अत्याचारी, तो ये देखने के लिए नहीं, ये मारने के उद्देश्य से बुला रहा है। लेकिन अब अक्रूर जी मंत्री थे कंस के, इसलिए मना भी नहीं कर सकते हैं। आए कहाँ पे, ब्रज में। अब रास्ते भर अक्रूर जी अपने मन में यह सोचते हुए आ रहे हैं कि आहा, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस चरण कमल को देखने के लिए ब्रह्मादिक देवता लालायित रहते हैं। वामन रूप में जब प्रभु का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी अंगूठा धूल करके अपने कमंडल में रख लिए। आज मैं जा करके उन्हीं चरण कमल का दर्शन करूंगा, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। मेरे जैसा आज इस पृथ्वी पे कोई सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मैं आज ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सोचते हुए श्री अक्रूर जी महाराज पहुँचे। सर्वप्रथम गए नंद बाबा के गौशाला में, वहाँ पे प्रभु का पदचिन्ह दिखाई पड़ा। अच्छा, अक्रूर जी पहचाने कैसे, तो प्रभु के चरण में शंख चक्र गदा पद्म अंकुश इन सब का चिन्ह बना हुआ है। अब जैसे यदि हाथ में मान लिया जाए अगर चिन्ह बना हुआ है, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा नीचा, तो यदि किसी चीज़ से अगर कहीं पे हम छाप कीचड़ या गोबर आदि पे लगावे तो उसका चिन्ह दिखाई पड़ेगा वहाँ पे। जैसे यदि किसी जगह पे हाथी का पैर हो, आपको पहचान में आ जाएगा कि यह हाथी का पैर है। यदि गऊ का पैर है वह भी पहचान में आ जाएगा, गधे का पैर है वह भी पहचान में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार का आकार और उसी तरह से चिन्ह बना हुआ रहता है। तो प्रभु के चरण में जो है शंख है, चक्र है, गदा है, अंकुश है, पद्म है, इन सब का चिन्ह बना हुआ है। उन चिन्हों को देख करके अक्रूर जी समझ गए कि यह भगवान का पद चिन्ह है। जैसे वह देखे वैसे रथ से कूद पड़े और जा करके उसी कीचड़ और धूल में लौटने लगते हैं ब्रज के अक्रूर जी कि धन्य है यह ब्रज का रज कि जिसमें साक्षात प्रभु विचरण करते हैं। ये तो इसको हम सिर पे चढ़ा ले, यही हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात होगी। यह सूचना जब नंद बाबा को मिली, नंद बाबा आए, अक्रूर जी को उठा करके अपने हृदय से लगाए, लेकर के महल में गए। रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल की बेला में तैयार हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर के मथुरा जाना है। नंद बाबा से कंस की सूचना, कंस का निमंत्रण सुनाए कि कंस महाराज का यह आदेश है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आया जाए धनुष यज्ञ देखने के लिए। नंद बाबा बहुत अपने मन को रोके, चाह तो नहीं रहे थे भेजना, लेकिन फिर भी कंस का यह आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। सभी ब्रजवासी बड़े ही दुखी हो गए यह सुन करके कि प्रभु हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और जब प्रभु तैयार हो जाते हैं, सबको यशोदा जी आदि सभी माताओं को समझा बुझा करके, गोपियों को जब यह सूचना मिली कि अक्रूर जी हमारे
प्राण प्रियतम श्री कन्हैया को लेकर के जा रहे हैं, आकर के रथ के आगे रास्ते पे सब लेट जाती है। आपस में विचार करने लगी कि अजी सुनो, ये कौन कहता है कि ये अक्रूर जी का नाम अक्रूर है, ये तो महान क्रूर है। अक्रूर का मतलब कि जो क्रूर न हो, और इनसे बड़ा क्रूर और कौन होगा कि जो हमारे प्राण प्यारे कन्हैया हैं उनको हमसे छीन करके ले जा रहे हैं। सभी गोपियों को उठा उठा करके, यानी सबका हाथ पकड़ करके प्रभु उठाए कन्हैया, और सबसे बोले कि देखो ऐसा है, तुम लोग चिंता मत करो, परसों ही हम आ जाएंगे। यानी आज जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। यह आशा दे करके प्रभु मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं, और सभी गोपियां बस परसों की आशा में ही बरसों जीवित रहती है, परसों की आशा में। और अक्रूर जी महाराज के मन में यह गलानी होने लगी कि प्रभु को कंस लगता है मार डालेगा, तो इस अपराध के भागी हम ही को बनना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मुझे ध्यान आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि निवेदन कर दूँ। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी ऐसा है, हम केवल, अच्छा किन्हीं से कहा जाए कि भैया मांस मछली आदि ना खाओ, तो तुरंत वह तर्क देगा कि हम केवल खाते हैं, मारते नहीं हैं हम, तो हमें अपराध थोड़ा ही लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी जीव की यदि हत्या हो रही हो तो उसके पीछे 4 लोग कारण होते हैं। पहला, उकसाने वाला। उकसाने का मतलब यह है कि जैसे बाजार में 2, 4, 5 मुर्गे को लेकर के आया बेचने वाला, मांस बेचने वाला, और सबको वह टोकरी में रखे हुआ है बंद करके। अब जब कोई व्यक्ति खरीदने वाला जब खड़ा होता है तब वह निकाल करके उसका वध करता है, उसको मारता है। यानी वह उकसा रहा है ना कि लाओ कैसे किलो है, 150 रुपये दो 2 किलो, तब वह मारता है। कोई व्यक्ति डंडा लेकर के अथवा बंदूक लेकर के खड़ा है किसी के ऊपर नाराज होकर के कि आज उसको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई बगल में जाकर के हाँ आज छोड़ो मत, जाओ मार दो गोली, जो होगा देखा जाएगा, देख लिया जाएगा। तो भले ही वो व्यक्ति गोली मार रहा है, भले ही वह व्यक्ति हत्या कर रहा है, लेकिन 50% अपराध के भागी आप भी बनेंगे। यानी पहला अपराधी कौन है? उकसाने वाला। दूसरा अपराधी कौन होता है? मारने वाला। तीसरा अपराधी कौन है? ग्रहण करने वाले। और चौथे अपराधी कौन है? क्रय विक्रय करने वाले। अब कई लोग कहते हमारा तो व्यवसाय है, कहने से काम नहीं चलेगा। व्यवसाय आप और कुछ भी कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम केवल खाते हैं मारते नहीं हैं, तो यह केवल आपका भ्रम मात्र है। आप चाहे खरीद बेच करते हो, चाहे खाते हो, चाहे मारते हो, चाहे उकसाते हो, किसी भी तरह से यदि आप सम्मिलित हैं तो आप अपराध के भागी हैं। तो यह केवल आप नहीं कह करके बच सकते कि हम केवल खाते हैं मारते नहीं हैं। इसलिए सर्वप्रथम आहार विहार की शुद्धि तो अवश्य होना चाहिए। और एक बात मैं निवेदन करूं आपसे कि वर्तमान समय में लोगों की सहनशीलता, चिड़चिड़ापन अधिक होता जा रहा है, सहनशीलता समाप्त होती जा रही है, क्रोधित अधिक होता जा रहा है। इसके पीछे केवल एक ही कारण है, खान पान। आहार विहार की शुद्धि न होना ही ये समझ लीजिए इन सभी समस्याओं का कारण है। अब 1 बजे 2 बजे रात्रि तक मोबाइल चला रहे हैं। अब जो व्यक्ति 2 बजे सोएगा और सुबह 6 बजे जगेगा, उसकी बुद्धि पागल नहीं होगी तो और क्या होगा? ये मोबाइल तो आजकल के युवाओं को आधा पागल यही बना दिए हुआ है, आधा पागल बना दिए हुआ है। सबका समय होता है, समय से कोई भी कार्य शोभा देता है, समय से कोई भी कार्य शोभनीय होता है। अगर उस समय में कोई कार्य किया जाए उसकी शोभा नहीं होती है। 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे समय मिला, मोबाइल चला लिए। कोई आवश्यक वस्तु यदि कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं तो अलग निरर्थक। अच्छा, मोबाइल तो इतना निरर्थक समय महाराज व्यतीत कराता है। कई बार लोग हमको भी फ़ोन करेंगे, और महाराज जी कहाँ हैं? भैया ठीक है जी, खा रहे हैं, अपना बताओ। तो हम भी ठीक है। कहाँ हैं महाराज जी? अभी अयोध्या जी में है। क्या कर रहे हैं? बस स्वाध्याय कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं।
भोजन हो गया? हाँ भैया भोजन हो गया। सब हालचाल लेने के बाद पूछता है और सब, यानी पूरी बात हो गई, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, भोजन हुआ कि नहीं हो गया, सारी बातें होने के बाद पूछेगा और सब सुनाइए। अब बोले कि आप ही बताओ अब क्या सुनावे, हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, उर्दू बोले, क्या सुनावे, अब तुम ही बताओ। जो जो बातें थी वो तो सुना दिए। 2-2 घंटे साइकिल चलाए जा रहे हैं और गर्दन टेढ़ किए हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और बिल्कुल अष्टावक्र बन करके वो चले जा रहे हैं। अरे उतने आवश्यक अगर आप कार्य से बात कर रहे हैं तो खड़े होकर के बात कर लीजिए। आज मोटरसाइकिल में 50% एक्सीडेंट का कारण केवल मोबाइल से बात करना है। कहीं पहाड़ से गिर जाना, कहीं नदियों में गिर जाना, कहीं किसी झरने तालाब आदि में गिरने से जो मृत्यु हो रही है उसमें 80% घटनाएं केवल मोबाइल के कारण है, सेल्फी लेने के कारण। तो इन सब चीजों से बच करके अगर आप रहेंगे तो आदमी बन करके जिएंगे, आदमी बन करके रहेंगे, बाकी गधा तो बन ही रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य का शरीर भगवान दिए हैं तो इसको विवेक से जिया जाए, इसको विवेक से चलाया जाए। भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि अक्रूर जी को प्रभु यमुना जी में अपने दिव्य रूप की झांकी दिखलाए और उसको देखने के बाद अक्रूर जी शांत हो गए कि अब इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। आगे जब मथुरा नजदीक आया तो अपने सभी ग्वाल वालों को लेकर के प्रभु गए हुए हैं। अक्रूर जी से बोले कि अक्रूर जी आप आगे चलिए, पीछे से हम लोग घूमते फिरते आते हैं। अपने सभी ग्वाल वालों को प्रभु लेकर के गए। कहाँ? ग्वाल वाल बोले कन्हैया से कि कन्हैया देखो इतने बड़े नगर में चल रहे हैं घूमने के लिए और यही पुराना और मैला कुचैला वस्त्र पहने हुए हैं तो आनंद नहीं आएगा, इससे बदनामी होगी, तो बढ़िया वस्त्र पहन करके चला जाता दिव्य। भगवान गए एक धोबी के पास, उससे बोले कि अरे धोबी भाई जरा मेरे मित्रों के लिए, मेरे सखाओं के लिए जरा कुछ अच्छे अच्छे वस्त्र दे दो। वह धोबी बोला कि शकल देखी है अपनी, वस्त्र पहनने वाला ये महाराज कंस का वस्त्र है। उस धोबी के माथे पे एक अपने हाथ से तमाचे का प्रयोग करते हैं तो उसका राम नाम सत्य हो गया। और ग्वाल वालों से बोले कि मित्रों इसमें से जो जो वस्त्र तुम्हारी इच्छा हो वह उठा लो। अच्छा, कंस का शरीर लंबा चौड़ा विशाल का शरीर था। अब एक ब्रजवासी मित्र भगवान के सखा गए, वो कंस का पैजामा उठा लिया। पैजामा उठाए तो एक ही पैर में उनका पूरा शरीर प्रवेश कर गए। अब कुर्ता उठाए तो कुर्ता के एक ही हाथ में बेचारे एक एक ग्वाल वाल घुस जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एकदम जो सबसे छोटा वाला कुर्ता था जब उसे पहन लिए, उसको भी ऊपर हाथ से उठाए हैं और चल रहे हैं। अच्छा, आजकल वस्त्र पहनने की महाराज इतनी विडंबना हो गई है कि क्या बतावें। जो आदमी जितना कम वस्त्र पहने वह उतना ही मॉडर्न, एजुकेटेड और बड़े पैसे वाले हैं, यानी अच्छे व्यक्ति हैं वह। अगर कम कपड़े पहनना ही अच्छी बात है तब तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए इन जानवरों के, तो कुछ नहीं पहनते हैं। मनुष्य अगर हम हैं तो हमें मनुष्यता तो यह होनी चाहिए कि क्या पहने क्या न पहने। देखिए, अगला व्यक्ति कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या यह अच्छी बात है। कम कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति अगर मॉडर्न हो जाए तो ये बंदर, सियार, ये तो हजारों लाखों वर्ष पहले से मॉडर्न और एजुकेटेड माने जाएंगे। राष्ट्रपति पुरस्कार इन लोगों को मिलना चाहिए, सब तो कुछ भी नहीं पहनते हैं। तो कम वस्त्र पहनना यह मर्यादित कार्य नहीं है, यह अमर्यादित कार्य है। वस्त्र आप महंगे पहन सकते हैं, फैंसी पहन सकते हैं, डिजाइनदार पहन, सब पहनिए, लेकिन अंग प्रदर्शन करना कहीं भी किसी भी तरह से यह अनुकूल नहीं है, उचित नहीं है। ये आप ही के लिए उचित नहीं है। और देखिए, संविधान का अपना काम है, जज लोगों को अपना फैसला देना है, सबके अलग अलग कर्तव्य हैं, काम है। और हम जिस पद पे बैठे हैं एक कथावाचक का पद है, व्यास का पद है। अगर
एक कथावाचक की दृष्टि से, व्यास की दृष्टि से मैं निवेदन करूं तो जब तक लोगों के विचार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कानून से कभी भी समाज में सुधार नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एजेंसी बनाई गई। एजेंसी वाले आए, देखे कि हाँ सब ठीक ठाक है, अब 2000 रुपये लाओ नहीं तो लिख देंगे कि चावल में कंकड़ मिला रहे हो, हल्दी में लकड़ी मिला रहे हो। संभव है सुधार पाना? अब सब पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, सब अधिकारी ऐसे नहीं हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है तो जिनको लगाया जा रहा है वो तो कारण है ना कहीं ना कहीं। मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं, अरे रुको 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 रुको, गाड़ी का कागज दिखाओ। गांधी जी